सो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आपकी आने वाली एग्जाम में को ध्यान में रखते हुए आज ईएसपीएम सब्जेक्ट में हम सुपर फास्ट रिवीजन सेशन अरेंज करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन सेशन, राइट। तो यहाँ पे कुछ ही टाइम में हम सभी यूनिट का रिवीजन अरेंज करने वाले हैं। इसके अलावा सुपर रिवीजन के अलावा रिवीजन, ये आपके सभी यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो आपकी साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा सभी टॉपिक के डिटेल वीडियो भी साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, राइट। दिस इज लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन सुपर फास्ट रिवीजन सेशन, जहां पे कम टाइम में सभी यूनिट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। आपका जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज रिलेटेड और बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करने वाला पर्सन, राइट। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप इज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एज वेल एज अवर कंट्री, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। What is entrepreneur? Entrepreneur is one of the factors of production, that is factors of production आप सभी को पता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल चौथा एंटरप्रेन्योर नहीं है तो बाकी के 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ काम के हैं नहीं। उसको सभी को इकट्ठा करना है, राइट, सिंक्रोनाइज करना है। वो टास्क कौन करता है? एंटरप्रेन्योर, राइट। तो क्या कहा है? एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है। हाईली मोटिवेटेड, आप लोगों के जैसा नहीं भाई पढ़ाई करनी है तो पेरेंट्स डांटते हैं, टीचर्स डांटते हैं। जॉब वाले आदमी का भी ऐसा ही रहेगा, क्या करेगा भाई, बॉस जितना बोलता है उतना करना है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर रहेगा दैट इज हाईली इनसाइड मोटिवेशनल, खुद मुझे कुछ करना है, खुद आगे बढ़ना है, राइट। एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ सोचना नहीं है। अगर सिर्फ सोचता रहता तो क्या होता, डे ड्रीमर। बट उसने अपना वेंचर स्टार्ट करना है, सो ही इज एक्शन ओरिएंटेड एंड मॉडरेट रिस्क टेकर। देखो, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? रिस्क है तो एमा तो मास्टर ही છે આપણે, નહીં? આપણે रिस्क है तो नहीं, मार्क्स है 25 करजो। चलो, सो इट्स ए एक्शन ओरिएंटेड एंड मॉडरेट रिस्क टेकर। व्हाट इज मीन बाय मॉडरेट रिस्क टेकर? मीडियम, बहुत ज्यादा नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क तो लेना ही है लेकिन गैम्बलिंग नहीं करना है, इट शुड बी द कैलकुलेटेड रिस्क। सिंपल समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योरशिप इन सिंपल वर्ड्स, एंटरप्रेन्योरशिप मींस सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। जो पर्सन एंटरप्राइज सेटअप करता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Definition of entrepreneurship according to the AH call, entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or group of individual। पर्पसफुल एक्टिविटीज है, राइट। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको फोर्सफुली कुछ करवाया जा रहा है, गन रखी हुई है, चल अपना बिजनेस स्टार्ट कर अदरवाइज उड़ा दूंगा, नो, राइट। सेल्फ मोटिवेटेड, राइट, हु इनिशिएट, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट फॉर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्शन करना है, इकोनॉमिक रीजनेबल रेट पे कस्टमर को अच्छे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने हैं। क्लियर? सो इसके बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये पूरा यूनिट है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। सिंपल, एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, राइट। तो एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, वो मालिक है, एंड इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर वो सर्वेंट है और एम्प्लॉई है, जो ओनर के अंडर में वर्क करता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक टाइटल के अंदर आपको डिफरेंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो सभी पॉइंट्स हम फटाफट रिफर कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु बेयर्स द रिस्क of starting an enterprise to achieve profit growth by identifying opportunities and gathering necessary resources।
जितने भी रिसोर्सिस है उसको इकट्ठा करके वो क्या कर रहा है कि भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में मोटिव क्या होता है उसका, क्या होता है, पैसा। पैसा तो होता ही है, लेकिन बिजनेस में अगर वो पैसा अर्न कर रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट, राइट। एंटरप्रेन्योर विद इन एन एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो बाहर बहुत सारी चीजों को डील करता है और उसके अंडर में वर्क करने वाला, राइट, दैट इज इंट्राप्रेन्योर हु वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडेंसी इज इंडिपेंडेंट। एंटरप्रेन्योर है वो इंडिपेंडेंट है, राइट, वो खुद डिसीजन लेता है, दूसरों से काम करवाता है, दूसरों के लिए यानी कि कस्टमर के लिए काम करता है। इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर, वो डिपेंडेंट है। अगर एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो वहां पे कोई मैनेजर होगा नहीं, राइट। तो ही इज डिपेंडेंट ऑन एंटरप्रेन्योर, राइट। फंड रेजिंग, ही हिमसेल्फ रेज द फंड फॉर हिज एंटरप्राइज। बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस के लिए फंड लाने का काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। खुद लाएगा, अपनी जेब से लाएगा, नहीं है तो कहीं से लोन लेगा, वो आपके लास्ट चैप्टर में आएगा, यूनिट में आएगा, राइट। कहीं से वो लोन लेगा लेकिन वो खुद का पैसा लेके आता है। ही सिंपली यूजेस द फंड रेज बाय द एंटरप्रेन्योर। जो इंट्राप्रेन्योर होता है, राइट, और मैनेजर होता है, वो क्या करता है, किसका फंड यूज करता है, एंटरप्रेन्योर का। वो खुद, जैसे आप कहीं पे जॉब पे जाते हो, जॉब करने के लिए कोई जाएगा, भाई लैपटॉप लेके आना, टेबल चेयर लेके आना, ऐसा कोई करता है। जो भी एम्प्लॉय, आपके पापा मम्मी ब्रदर कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, राइट, फ्यूचर में आप जॉब करोगे, भाई आपको जॉब करनी है तो खुद का टेबल चेयर घर से लेके आना, ऐसा है नहीं। वो कौन अरेंज करके रखता है, ऑनर, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो वो खुद के लिए फंड अरेंज करता है। इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर इज डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर। रिस्क बेरिंग, ही बेयर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बिजनेस के साथ जितना भी रिस्क जुड़ा हुआ है, दैट रिस्क इज बेयर बाय द एंटरप्रेन्योर, ही डज नॉट बेयर एनी रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। सैलरी लेता है एंटरप्रेन्योर। सपोज फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हुआ, कौन बेयर करेगा, एंटरप्रेन्योर। एम्प्लॉइज को बोलेंगे चलो भाई आग लगी हुई है, सभी लोग घर से 5-5 लाख रुपए लेके आओ, कोई लेके आएगा नहीं, वो एंटरप्रेन्योर करता है। जितना भी रिस्क होगा, क्यों, क्योंकि उससे सामने मिलने वाला प्रॉफिट भी वही लेने वाला है, राइट। ऑपरेशंस, ही ऑपरेट्स फ्रॉम आउटसाइड, he operates from within the organization. Entrepreneur operates within the organization and outside the organization. उसको अपने एम्प्लॉइज को भी संभालना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी संभालना है, कस्टमर को भी संभालना है, बहुत सारी चीजें। मल्टीटास्किंग, जस्ट लाइक योर मदर, आपकी मम्मी, राइट, बहुत सारी एक्टिविटी आपको भी संभालते हैं, पापा को, आपके ब्रदर सिस्टर है तो उनको, कई सारी मम्मीज जो होती है, मम्मी स्पेलू नहीं हो, मदर्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, ये भाई जॉब भी करते हैं और घर भी संभालते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का भी काम ऐसा ही है, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं, राइट। ही ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों के जैसा लिमिटेड, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर नहीं। मेन टास्क आपका क्या है, पढ़ाई करना, जो टीचर्स ने बोला है, जहां पे जो स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे हो उसकी पढ़ाई करना। एक्स्ट्रा में मम्मी पापा कुछ काम देंगे, आपका मूड है तो आप करते हो, नहीं है तो नहीं करते हो, राइट। मैनेजर का भी रोल ऐसा ही होता है। फेलियर एंड मिस्टेक्स, एंटरप्रेन्योर डील्स विद द मिस्टेक्स एंड फेलियर। एंटरप्रेन्योर मैंने एस्टैब्लिश कर दी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, क्या एक ही बार में इतने बड़े मिलियनर बिलियनर बन जाते हैं, नहीं, बहुत बार वो फेल होते हैं, नई नई चीजें लर्न करते हैं। एंड मैनेजर ट्राइज टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, क्यों, डांट पड़ेगी, एम्प्लॉय है वो संभाल के वर्क करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, नया वर्क नहीं करता है, जो उसको टास्क अलॉट किया गया है उसके रिलेटेड हो सके उतना वो मिस्टेक किए बिना आगे बढ़ने का ट्राई करता है। सर्विंग होम, तो एंटरप्रेन्योर सर्व्स कस्टमर एंड सेल्फ, खुद के लिए वर्क कर रहा है ना, खुद प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क कर रहा है, कस्टमर को सर्व कर रहा है, ही सर्व्स द एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली मैनेजर और इंट्राप्रेन्योर जो है वो किसको सर्व करते हैं, एंटरप्रेन्योर को। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक एवरीवन, राइट। एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, डिफरेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको कोई भी चीज इसके अलावा भी पॉइंट है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन सेशन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है, की सेंटेंसेस है, वही डिस्कस करेंगे।
आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए रिवीजन सेशंस साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है आपके पास। इसके अलावा टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो एज वेल एज डिटेल पैम्पलेट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो रिफर करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर को क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहला है इनोवेशन, इन्वेंशन, कुछ नई चीज उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। अदरवाइज रूटीन चीज नहीं कर रहा है एंटरप्रेन्योर। आप देखो नए नए आइडिया, नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता है। इसके बाद के यूनिट नंबर 2 में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर थिंक्स टू क्रिएटिव आइडिया एंड यूज देयर मैनेजरियल एंड इनोवेटिव स्किल्स टू पुट दोस आइडिया इनटू रियलिटी। नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडिया सोचता है, और सिर्फ सोचना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना है। अदरवाइज वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। सिर्फ आइडिया सोचते ही रहता है, तगलकी विचारनी जेम, सेठ चली विचारो, राइट। सिर्फ सोचना नहीं है, आप भी बहुत सारी चीजें सोचते हो, बट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नए क्रिएटिव आइडिया सोचता है और उसको इंप्लीमेंट करता है, एंड यूज देयर मैनेजरियल एंड इनोवेटिव स्किल टू पुट दोस आइडिया इनटू रियलिटी। दे कंबाइन द प्रोडक्टिव फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और इसके साथ साथ नेशन के, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी हिस्सा प्रोवाइड करता है। कोई भी कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो कंट्री में कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, कितने ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट। Research entrepreneur do not think only single ideas and immediately put it into practice, but they do research work. कोई भी आइडिया आया, चलो इसके ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते, नहीं, पहले देखना है, सोचना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है कि जो ये आइडिया मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इट विल बी फ्रूटफुल और नॉट, दैट आइडिया विल बी फ्रूटफुल और नॉट, वो सोचता है, राइट। दे थिंक ऑफ वैरायटी ऑफ आइडियाज, अप्लाई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू टेस्ट देयर एप्लीकेबिलिटी। बहुत सारे आइडियाज, जैसे आप लोग कैरियर में सोचते हो, जब आप स्कूल में थे, बड़ा होके ये बनूंगा या ये बनूंगी, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव सोचते हो। क्या सभी चीजें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर सकते हो? उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपके लिए सूटेबल है और जिसके लिए आप सूटेबल हो, राइट। यानी कि आपकी कैपेसिटी जो है वो आप सिलेक्ट करते हो। एक्सपांड देम विथ द इंपेरिकल फाइंडिंग्स, दैट मींस प्रैक्टिकल रिजल्ट, arrives at the best alternatives and apply in the practice. बेस्ट ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4। आपको सपोज कहीं पे पिकनिक पे जाना है, क्लास में से पिकनिक पे लेके जाना है, बहुत सारे, भाई गोवा जाना है, शिमला जाना है, राइट, महाबलेश्वर जाना है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, सभी जगह पे जा पाएंगे? उसमें से कोई एक ट्रिप हम फाइनल करते हैं दीव की, बराबर, क्लियर। 1 and 2 पॉइंट। थर्ड वन, दैट इज एजम्पशन ऑफ रिस्क, ये तो आपको पता ही है, रिस्क वाला फैक्टर तो, राइट। एन आइडिया दैट इज पुट टू रियलिटी डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप जो भी आइडिया लेके आते हो, राइट, इंप्लीमेंट कर रहे हो, सक्सेसफुल ही होगा, श्योरिटी है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। एंटरप्रेन्योर एज्यूम द रिस्क ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ द एंटरप्राइज दैट दे विश टू लॉन्च। कोई भी आइडिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप यानी कि एंटरप्रेन्योर, तो उसको लगता है भाई ये आइडिया, यानी कि ये बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, ये वेंचर स्टार्ट करूंगा, सक्सेसफुल बिलियनर बन जाऊंगा। नहीं, फेल भी हो सकता है, फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सक्सेस के रेशियो बहुत कम होता है। जैसे शेयर मार्केट में आप F&O करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट, 95% लॉस के चांसेस है, 5% सक्सेस के चांसेस है। इसी तरह बिजनेस में आप कोई नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट लेके आते हो, फेल के चांसेस ज्यादा है, बट स्टिल everyone become the entrepreneur. Economic development, that means financial growth, industrialization. Entrepreneurs play an important role in accelerating the level of the economic development, right? कोई भी कंट्री है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। ऑफ डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप, इवन डेवलपिंग कंट्री के लिए भी ये जरूरी है, राइट। दे एक्सप्लॉइट, यानी कि यूज द कंट्रीज रिसोर्सेज, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्टिमाइजेस देयर यूटिलाइजेशन टू रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। वही कंट्री के रिसोर्सेज यूज करता है, वहां का लेबर, मैन पावर, टेक्नोलॉजी सब यूज करके खुद भी प्रॉफिट अर्न करता है, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एंड कंट्री के लिए भी
फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, देश को आगे ले जाता है, राइट। लास्ट वन दैट इज ओवरकम रेजिस्टेंस टू सोशल एनवायरमेंट. Social environment is characterized by the special custom, culture, values, and belief. Changes are not easily acceptable in the given socio-economic environment of the country or society. कोई भी चेंजेस, देखो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस टाइकून है, उसको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लेके आना पड़ेगा, नई नई इनोवेटिव चीजें सोचनी है, राइट, और उसको इंप्लीमेंट करना है. तो कोई भी चेंजेस आएंगे, जो हमको पता है परिवर्तन क्या है, वेरी गुड, राइट. तो परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के बिना, हाँ, संसार में एक ही चीज परमानेंट है, दैट इज परिवर्तन, बराबर ना. चलो, तो बिजनेस टाइकून को क्या करना पड़ेगा, नई नई चीजें, नए नए इनोवेशन, इनोवेटिव क्रिएटिविटी लेके आना पड़ेगा. अच्छा, जो भी नई चीज करने जाएंगे अपोज तो आएगा ही, राइट. तो क्या करेंगे भाई, अच्छा काम बंद कर देना है, नहीं, वो अपोज जो है उसको, जो आपके नेगेटिव, आपके अपोजर्स है, उसको साथ में लेके चलना है, उनको कन्विंस करना है. एंटरप्रेन्योर्स डिस्कवर न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल, न्यू मार्केट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एस्टैब्लिश न्यू एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो अपोज करने वाले हैं, चलो रॉ मटेरियल, कोई एक जगह से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, वहां से सप्लाई बंद हो गया, फैक्ट्री बंद कर दोगे, यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट. ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचेंगे. क्लियर यहां तक. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. डिसीजन फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर और रीजन फॉर बीइंग एंटरप्रेन्योर. फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्टिव डिसीजन प्रोसेस विच इंडिविजुअल फॉलो टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. नॉर्मल पर्सन है, बेचारा सीधा साधा पर्सन है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है, जर्नी सिंपल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, राइट. तो स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप्स है, प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट है द प्रेजेंट स्टेटस. कोई चीज उसको मोटिवेट करती है जिसके लिए वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट स्टेटस. द प्रेजेंट सिचुएशन इज कंसिडर बेटर देन अननोन वन आफ्टर द चेंज. अब सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, मैं कहीं पे वर्क कर रहा हूं, सेट भाई पूरा इनकम आ रही है, सेट हो गया हूं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आगे ही देखा रिस्क, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, राइट. लेकिन क्या होता है, एज सच लिविंग द प्रेजेंट स्टेटस एंड बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट इजी, एज इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ द प्रिपरेशन एंड करेज टू डू सो. सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ कोई भी बिजनेस करना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है, करेज. बाकी की चीजें, पैसे नहीं है लोन मिल जाएगी, काम पेलू कहवाय ने कि भाई भणेला तो भाड़े मड़े, राइट. तो आपको, अगर आप क्या कर सकते हो भाई, लोगों को वर्क करवा सकते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर वो सभी फैक्टर को सिंक्रोनाइज करने के लिए करेज होनी चाहिए, साहस होना चाहिए. हाउएवर इंडिविजुअल डेयर इट एंड बिकम द एंटरप्रेन्योर. तो फ्यूचर में भी आप सब साहसिक हो, साहस से ट्रेनिंग ली हुई है, तो अपने अपने वेंचर स्टार्ट करो. ब्रॉडली देयर आर टू रीजन फॉर इंडिविजुअल ऑफ बिकम द एंटरप्रेन्योर, दैट इज बाय चॉइस एंड बाय कंपल्सन. सिचुएशन, क्या सिचुएशन आ गई, बाय चॉइस, यानी कि भाई मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, मेरे पास बहुत ज्यादा फंड है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा खुद का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करूंगा, मेरी चॉइस से, मेरे भाई मेरी खुद की डिजायर से मैं कर रहा हूं. कई बार क्या होता है, बाय कंपल्सन जॉब से निकाल दिया, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, राइट. लोगों के पास जॉब नहीं है, कहीं पे नई जॉब मिल नहीं रही है, तो क्या घर पे बैठा रहेगा, नहीं, अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा. यानी दो चीज हुई, बाय चॉइस एंड बाय फोर्सफुली, यानी कि कंपल्सन. क्लियर. सेकंड, दैट इज रीजन फॉर चेंजिंग प्रेजेंट स्टेटस. प्रेजेंट स्टेटस जो भी है उसको चेंज करना है. पीपल जनरली बिकम एंटरप्रेन्योर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन. सिंपल चीज है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बेसिक चीज, राइट, बहुत भाई मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बराबर, तो उसके लिए लोग अपना वेंचर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं. दिस इंक्लूड्स द अनएम्प्लॉयमेंट, डिसलोकेशन, कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन. फैक्टर्स क्या क्या है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी बात किया, जॉब नहीं है, पैसा कमाना है, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना वेट कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है, तो पानी पूरी की लारी भी डाल दो, पान का गल्ला डाल दो, दुकान डाल दो, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, राइट. डिसलोकेशन, आप जॉब से निकल गए हो या निकाल दिया गया है और आपके पास आगे वर्क नहीं है. कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन,
ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया भाई, फटाफट नौकरी नहीं मिल रही है तो बिजनेस स्टार्ट कर, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, बराबर। आपको डराते धमकाते हैं, तो आपके पास भाई जॉब नहीं मिल रही है, चलो खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट कर दो, राइट। नो और लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कैरियर और इकोनॉमिक सक्सेस। तो ये सभी रीजन की वजह से, जिसमें मेन चीज बेसिक क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा कमाना है, एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। दैट इज रीजन फॉर चेंजिंग प्रेजेंट स्टेटस, डिजायर फॉर चेंज फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेटस टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। द डिजायर टू स्टार्ट वंस ऑन एंटरप्राइज इज सपोर्टेड बाय द सम फैक्टर्स। एंटरप्रेन्योर बनना है, सिर्फ मैंने सोच लिया एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाने हैं तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा? बहुत सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अगर वो सपोर्टिव रहेंगे तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। कल्चर एंड फैमिली वन बिलोंगिंग टू, एक तो उसका कल्चर होता है, ज्यादातर देखो गुजराती होते हैं, सिंधी होते हैं, પેલું કે વાણિયાનો છોકરો તો ધંધો જ કરે, राइट। तो उसका मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं, साउथ में आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लोग भाई जॉब करने वाले होते हैं। यूपी साइड आप जाओगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, राइट। तो ये सब चीजें कुछ कल्चर में होती है, राइट। एज वेल एज द टीचर्स एंड पीयर्स कम्स इनटू कांटेक्ट विद, बहुत सारे टाइम पे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्यूचर में आप भी आपका खुद का वेंचर स्टार्ट करो, राइट। तो आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, उसके रिलेटेड नॉलेज देते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट प्रोवाइड करती है बहुत सारी, राइट। आपके पीयर्स, कई बार आप जहां पे जॉब कर रहे हो वो नहीं देखते हो, आप 2-3 लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, फिर खुद का भाई 3 लोग वहां से जॉब से निकल के खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आप जो लोग यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को बनाने वाले कौन है, जो याहू से, याहू पता है ना, याहू से निकाल दिए गए या तो जॉब छोड़ दी ऐसे 2 एम्प्लॉय, उन्होंने व्हाट्सअप सेटअप किया है, जो आप सब मैं बिजनेस पे बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, राइट। possibilities of become an entrepreneur, just desire to form an enterprise cannot make an individual an entrepreneur, he also needs supportive and facilitative structure to form an enterprise। जैसे अभी देखा, बहुत सारी फैसिलिटी, भाई पैसा होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, कई सारे लोगों के पेरेंट्स होते हैं भाई धंधो बंधो था नहीं, राइट, पढ़ना ही पड़ेगा, जॉब करना है, तो फैमिली बैकग्राउंड, आपके सराउंडिंग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे फैक्टर्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्टिव है कि नहीं है वो मैटर करती है, क्लियर। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, दैट इज द डिसीजन, जो आप प्रेजेंट स्टेटस एक लेवल पे हो, राइट, एक लेवल से आप एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी तय करते हो, उसके स्टेप्स, उसका प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी कैरेक्टरिस्टिक्स, 21st century characteristics of entrepreneurs or entrepreneurship, right? Qualities required to become a successful entrepreneur, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है ड्राइव टू अचीव, राइट, एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हाई गोल। ऑब्वियसली भाई તમે જેમ ભણવાનું હોય, आप देखते हो बोर्ड की एग्जाम या कॉलेज की एग्जाम, जिसने डिसाइड किया है मुझे 90-95+ % लेके आने हैं, उसके मम्मी पापा को डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है पढ़ने बैठ, टीचर को बोलना पड़ता है नहीं, हाईली मोटिवेटेड। तो सेम एंटरप्रेन्योर का भी ऐसा ही है भाई, उसको खुद भाई मुझे बहुत बड़े लेवल पे पहुंचना है, एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हाई गोल्स। अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेशन, एंड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज लुक फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज व्हिच कम अलोंग विद द चेंजेस। जैसे अभी हमने देखा था, चेंजेस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द बिजनेस, चेंजेस तो आते ही रहेंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जो भी चेंजेस आएंगे अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। अब जो नॉर्मल पर्सन होता है वो उसमें प्रॉब्लम देखता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है, राइट। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो भी सिचुएशन आती है सामने उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखेगा, उसमें से मैं कैसे बेनिफिट ले लूं, कैसे उसमें से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, राइट। प्रेजेंट persistent problem solving, sorry, third one skip, that is initiative and responsibility, simple है, a good entrepreneur always take an initiative, he does things before someone asks or circumstances forces, एडवांस में सोचता है, थिंक बिफोर, भाई फोर्सफुली जैसे आपको बोला, आपने कुछ कहा नहीं,
इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स आने वाले हैं। आप मार्केट में देख रहे हो कि भाई ईवी व्हीकल स्टार्ट हो गए, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद पेट्रोल डीजल व्हीकल रहेगी ही नहीं। ईवी व्हीकल जो अभी आप यूज कर रहे हो, जो बना रहे उसने 5 साल 10 साल पहले देख लिया था कि आने वाला टाइम जो फ्यूचर है वो ईवी व्हीकल का है, तो उसने 5 साल पहले से वर्क स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, विजन उसका क्लियर होता है कि भाई आने वाला टाइम, लोग उसको फोर्सफुली कुछ करवाते हैं, उससे पहले ही वो करेगा, राइट। persistent problem solving, problems are part and parcel of life. During the life of enterprise, problems pop up frequently. pop up થયા જ કરે, જેમ તમારી લાઈફમાં, મારી લાઈફમાં, બધાની લાઈફમાં। कोई ऐसा बंदा है जो जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो? બધા જ। तभी पढ़ाई का प्रॉब्लम होगा, राइट। अभी पढ़ाई के बाद जॉब का है, फिर शादी का, बच्चों का, फैमिली का। कब तक रहेंगे भाई? जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स रहने वाले। सेम बिजनेस, बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है, इवन स्टार्ट होने से पहले से लेके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, बिजनेस बंद होता है तब तक प्रॉब्लम जुड़े रहते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्रिएटिविटी टू कॉप अप विथ द प्रॉब्लम्स। बिजनेस जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके साथ कैसे डील करना है, क्रिएटिविटी हेल्प्स हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कंप्लीट द टास्क। क्रिएटिविटी चाहिए, राइट। सीकिंग फीडबैक, ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर है, मैं जो कर रहा हूं वो सबका सही है नहीं, फीडबैक लेनी पड़ेगी एम्प्लॉय की, कस्टमर की। एंड एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, ही शुड ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। कोई भी कुछ बोलता है, नेगेटिव भी बोलता है, तो उसको वो पॉजिटिवली लेगा और उसमें से कुछ नई चीज, नई प्रोडक्ट, नई सर्विस बनाएगा। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग और गेटिंग डिस्टर्ब, ही शुड ट्राई टू सॉल्व इट लॉजिकली। कुछ लोग बोलते हैं भाई प्रॉब्लम आ गए, कुछ सामने बोलते हैं भाई ये तो ऐसा कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ गए, राइट। आप देखते हो अडानी के ऊपर बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने की जगह पे वो सॉल्यूशन के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान रखते हैं, राइट। सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑलवेज बिलीव्स इन हिज ओन एबिलिटीज टू अचीव हिज गोल्स। वो खुद की एबिलिटी के ऊपर भरोसा रखता है, कोई भी प्रॉब्लम आएंगे आई विल सॉल्व इट। पता नहीं है आने वाला फ्यूचर क्या है, आने वाले प्रॉब्लम्स पहले से पता होते हैं नहीं, वो प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं लेकिन उसको परफेक्टली हम ध्यान में, हमको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम होने वाला है। उसको पता है, कॉन्फिडेंस है, जो भी प्रॉब्लम आएंगे आई विल टेक केयर ऑफ हैप्पीली, राइट। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, दैट मींस एक्सेप्टेंस फॉर अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन, समटाइम्स देयर इज अ प्रॉफिट, समटाइम्स देयर इज अ लॉस। तो एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? When entrepreneur should always be cheerful and motivated, he must not lose his patience in any situation. कोई भी सिचुएशन में वो भाई टेम्पर घुमाएगा नहीं, लॉस भी हो सकता है, 1 2 3 बार प्रॉफिट हो गया, लॉस होता है, यार मेरा लॉस हो गया, रोने लगेगा, बिजनेस नहीं होगा। लॉस होता है, कई बार आप देखते हो फेलियर इतना ज्यादा हो जाता है भाई, पूरा पैसा चला जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, वापस गिर के उठता है, राइट। ही शुड ऑल्सो बी एबल टू मोटिवेट हिज वर्कफोर्स स्पेशली इन एडवर्स टाइम। खुद तो मोटिवेटेड रहेगा लेकिन अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉइज को भी इवन खराब सिचुएशन में उसको मोटिवेटेड करेगा, राइट। जैसे मैंने बाहुबली मूवी का एग्जांपल दिया था, कालके की सेना उसके ऊपर हावी हो जाती है, लोग मृत्यु मृत्यु करके भाग रहे, तो बाहुबली भाई उससे लड़ेगा कौन, मारेगा कौन, पीटेगा कौन? खुद भी जा रहा है और पूरी टीम को भी साथ में लेके जा रहा है, राइट। कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क, विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ही। एंटरप्रेन्योर शुड बी ए रिस्क टेकर, हाउएवर ही मस्ट नॉट बी गैम्बलर, ही शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, राइट। वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना है, राइट। जैसे भाई आप घर से बाहर निकलते हो दरवाजे से, लेकिन दरवाजे पे आग लगी है तो आप विंडो यूज करोगे, ओके, लेकिन वहां तक ठीक है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, आप 20 माले की भाई 20 माले पर फंसे हुए हो, तो विंडो से जंप करने का रिस्क, दैट इज गैम्बलिंग, नहीं ले, राइट। इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग इन कमिटमेंट। जो भी उसने कमिटमेंट किया है भाई, डिलीवरी शेड्यूल, एक्स्ट्रा वर्क करता है, ज्यादा वर्क करता है, कुछ भी करेगा लेकिन अपनी जबान का पक्का होता है, ऑनेस्ट होता है। ही ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड, ही ऑलवेज कीप्स एंड मेंटेन हिज शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, राइट। वो डिलीवरी ऑफ गुड्स तो ही मार्केट में उसकी इमेज बनेगी,
tolerance for failure and the persistence. Persistence means taking the repeated actions to overcome obstacles which stop you from reaching your goals. Obstacles जो भी आते हैं बीच में, right? तो आपके गोल्स तक आपको स्टॉप करते हैं, बीच में आपको डाइवर्ट करते हैं. An entrepreneur's path may not be smooth. He may have to face difficulties, but like a spider, he should always carry on without getting disturbed. Disturb होने, आप देखो કોઈ બી ટ્રાય કરો, તમારે જોવું હોય ને પેલું આમ કીડી જતી હોય ને વચ્ચે આમ આંગળી મૂકો તો આમથી સાઈડમાંથી રસ્તો કરીને નીકળી જશે. ट्राई करना. तो वो क्या कहते हैं, कहीं से भी अपना रास्ता निकाल देगा. ट्राई करना कॉकरोच के ऊपर, घर पे, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसा है, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लोग आपको स्टॉप करने के बारे में सोचेंगे, आपको नीचा गिराने के बारे में, बट यू नीड टू मेक योर वे एंड गो अहेड, राइट? हाई एनर्जी लेवल, भाई यहाँ पे LEVEL कर देना. Entrepreneurs are more energetic than an average individual. नॉर्मल पर्सन जो होता है, एवरेज पर्सन होता है, उससे एनर्जी उसमें ज्यादा होती है. और एंटरप्रेन्योर मस्ट बी फुल ऑफ द बीन्स, ऑलवेज ही मस्ट बी चीयरफुल एंड एक्टिव. भाई वो एनर्जी से, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है. एक बार हिटलर, हिटलर पता है सब लोगों को, राइट? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अब वही पूरी, उसको पूरे वर्ल्ड पे राज करना था, पूरी दुनिया जीतनी थी. एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब चारों ओर से दुश्मनों ने उनको घेर लिया था. अब उसके सभी सोल्जर परेशान कि भाई हम तो चारों ओर से गिर गए, चारों बाजू तुम्हारे सोल्जर्स दुश्मनों आई जाए तो શું થાય? भाई घबराई जाओ, હવે આપણી મોત નક્કી છે. उस वक्त भी हिटलर बोलता है अपने सैनिक को, क्या है? अरे एंजॉय करवाનું, પહેલા તો તમારે આમ જોઈને નિશાન ટાકવું પડતું હતું દુશ્મન છે તો, હવે તો ચારે બાજુ દુશ્મન છે, તમને ઈચ્છા થાય તો ગોળીબાર કરો. ધેટ ઇઝ ચીયરનેસ, ધેટ ઇઝ एनर्जी लेवल, दैट इज पॉजिटिविटी. आपके चारों ओर प्रॉब्लम है तो आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्टिविटी करोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो इट शुड बी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिविटी. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. क्रिएटिविटी मींस थिंकिंग इन एन अनकन्वेंशनल वे. क्रिएटिविटी इज द सीड फॉर इनोवेशन. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इसके बाद का पूरा यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं. इट इज टूल विच हेल्प टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर टू आउट परफॉर्म बिग प्लेयर्स. अच्छे बड़े बड़े प्लेयर से भी अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, कोई भी बड़ा बिजनेस बड़े पैसों से नहीं बनता है, बड़े आइडिया से बनता है, राइट? एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू डू इनोवेटिव एक्टिविटीज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हिच कैन सैटिस्फाई हिज कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स. एंड लास्ट वन, दैट इज विजन, फोरसाइट. एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड फोरसाइट टू नो अबाउट द फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट. फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको वो प्रॉपरली प्रेडिक्ट करता होना चाहिए, प्रेडिक्शन लेवल प्रॉपर होना चाहिए. क्लियर टिल नाउ एवरीवन? Entrepreneurship as a process of a developing skill. To be a successful entrepreneur, one should have to develop certain necessary skills. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग स्किल, कौन सी स्किल? टेक्निकल स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल एंड द पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल स्किल. बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, भाई बाहुबली और बल्लाल देव दोनों को बड़े होके भाई राजा बनना है, राजा कौन बनेगा? तो अलग अलग एक्टिविटी, उनको अलग अलग नॉलेज, शिक्षा दी जाती है. तो एंटरप्रेन्योर के पास भी अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स होनी चाहिए. क्लियर एवरीवन? इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, राइट? यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? पूरा डिटेल में आपके लिए साहस पैम्पलेट, साहस वीडियोस अवेलेबल है. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री के लिए, देश के लिए, वो खुद के लिए तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? कंट्री में, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है. भाई मुकेश अंबानी 2.25 लाख 2.5 लाख एम्प्लॉय, TCS 6 लाख 7 लाख एम्प्लॉयज वहां पे वर्क कर रहे हैं, राइट? ऐसी बहुत सारी, इंफोसिस में 3-3.5 लाख एम्प्लॉयज है. तो क्या कर रहे हैं? खुद तो पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को भी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली लोगों को, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा आता है, प्लस भाई प्रोडक्शन अच्छा करता है, कॉस्टिंग कम आएगी, लोग उसको एज्यूम कंज्यूम कर पाएंगे, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप आता है. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, भाई कोई एरिया, सभी रीजनल डेवलपमेंट, कोई एक स्टेट ऐसा नहीं, सभी एरिया को वो डेवलप करने का ट्राई करता है एंटरप्रेन्योर, राइट? कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर को क्या करेगा? बाय गिविंग बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अच्छा प्रोडक्टिव, उसके ऊपर रीजनेबल रिटर्न. सप्लायर्स बाय परचेजिंग रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड बाय प्रोवाइडिंग और गिविंग टाइम टू टाइम पेमेंट. गवर्नमेंट
बाय पेइंग द टैक्सेस। एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उसकी इनकम का 30% तो टैक्स में चला जाता है मिनिमम, राइट। प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों के पास जो पैसा आइडियल सेविंग पड़ा हुआ है, राइट, जो यूज नहीं होता है वो बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस ग्रो करता है, लोगों को बेनिफिट मिलता है। कंट्री नेशन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट करता है कंट्री के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लेके आता है। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो सभी को वो यूज करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विस एंड न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट सर्विस, देखो मार्केट में आप आते ही रहते हैं, इनोवेटिव आइडिया आगे हम डिस्कस करेंगे, नई नई चीजें आप यूज करते हो। क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज एंड न्यू मार्केट, उसके सप्लायर न्यू सोर्सेज कौन है, प्लस नया नया मार्केट सर्च करता रहता है। इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको 15 मार्क में भी ये डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। डिफरेंस व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ये पैम्पलेट में अलग अलग बंदों ने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपके डिटेल पैम्पलेट में पूरा डिटेल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल एंटरप्रेन्योर अलग अलग लोगों ने, भाई कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, तो अलग अलग मेंबर ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अलग अलग चीजें, अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको समझने की जगह पे याद रखने वाला पोर्शन ज्यादा है, रीड करना है, राइट। मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है जो उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करते हैं, राइट। आप लोगों भाई यहाँ पे सब सुपर फास्ट रिवीजन सेशन करने बैठे हैं, राइट। तो क्यों, मजा आ रहा है, घर पे टाइम नहीं जा रहा था इसके लिए यहाँ पे बैठे हो, नहीं, आप इसका बेनिफिट एडवांटेज लेके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो। जिसको डर है कि भाई हम फेल हो जाएंगे वो पास होना चाहते हैं, राइट। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स, कोई ना कोई चीज करते हो आप लाइफ में, उसके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, राइट। तो द मोटिवेशनल फैक्टर्स विच ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टू एडॉप्ट एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से, अगेन आईएमपी क्वेश्चन, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप मोटिवेशन, भाई फैमिली बैकग्राउंड, आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी का लड़का, वो ऐसा सोचेगा कोई कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए तो अच्छा है, नहीं। इंटरनल फैक्टर्स, मोटिवेटेड, भाई पूरा बिजनेस, पूरा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है तो वो भी बिजनेस करने के बारे में ही सोचेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका पावरफुल है, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करती है, अच्छी वाली के बुरी वाली, दोनों। पॉजिटिव है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आनंद अंबानी, बहुत ज्यादा पैसा है तो वो पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ बिजनेस करेगा। किसी के पास जॉब नहीं है, पापा जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे खाने पीने के वांदे हैं, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या है कि भाई नेगेटिव, भाई ज्यादा पैसे है ही नहीं तो मुझे पैसे अर्न करके बड़ा आदमी बनना है। प्रोवर्ब आपको पता है, आप गरीब पैदा हुए वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गरीब मरोगे, दैट इज अप टू यू। आप गरीब घर में पैदा हुए, राइट, तो उसमें आपका हाथ नहीं था, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो वो पूरी सिचुएशन, पूरी लाइफ आपके हाथ में थी, राइट। डिजायर टू डू समथिंग न्यू, दिस ऑल आर द इंटरनल फैक्टर्स विच मोटिवेट एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट, कई बार गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आप नया स्टार्टअप करने के लिए मोटिवेट होते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी सपोर्ट, बहुत सारी इंस्टीट्यूट, जैसे अभी देखा कि भाई नेगेटिव सिचुएशन वाला भी बिजनेस करता है, पैसे तो है नहीं तो उसके लिए है ना गवर्नमेंट असिस्टेंट, बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो आपको मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लेबर, भाई ये रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, तो काय को भाई जॉब करना है, चलो फटाफट इनका यूज करके बिजनेस करके बहुत ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस, अरे यार इसका मुकेश अंबानी देखो, अनिल अंबानी देखो, और कैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, विप्रो वाला देखो, इंफोसिस वाला देखो, सन फार्मा वाला देखो, दिलीप संघवी देखो,
राइट। तो उसको देख के भाई हम भी कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, रिचेस्ट पीपल में अपना नाम लिखवाते हैं, राइट। प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है, आप भाई बिजनेस करना है, क्यों, कुछ चीजों भाई आप इजीली आप वो बिजनेस कर सके ऐसा है, और उसकी डिमांड फिक्स है, वो बिजनेस आप करोगे तो आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली सामने से कस्टमर मिल जाएंगे, तो भी आप मोटिवेट हो जाते हो बिजनेस करने के लिए, राइट। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस देख लिया, फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, सभी चीजें स्मूथली चलेगी, डाइवर्जन आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। मैनी एंटरप्रेन्योर्स फेल टू सस्टेन देयर एंटरप्राइज। आप आपके सराउंडिंग में देखो, बड़े बड़े बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट भी हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में बंद भी हो जाते हैं, राइट, ड्यू टू सम फैक्टर्स। कौन से? सोशल स्टिग्मा, दैट इज रिजिड मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी और डिस्क्रेडिट। कुछ गलत हो गया तो लोग मुझे कैसा बोलेंगे, अरे इसने बिजनेस में ये कर दिया, लोगों को इतना परेशान कर दिया, राइट। आप रिजिड मेंटालिटी, लोग क्या, एक्चुअली में ये नहीं करना चाहिए। सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, वो लोगों को छोड़ने दो, आप आगे बढ़ो, राइट। कंप्लेसेंसी, दैट मींस सेल्फ सेटिस्फेक्शन और लेक ऑफ मोटिवेशन। कई बार लेक ऑफ मोटिवेशन, ना भाई मारती ना था, आई कांट डू, तो एंटरप्रेन्योर वो नहीं बन सकता है। लेक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट, आप जो कॉन्सेप्ट, भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री, सपोज मैं वो बीकॉम कर लिया, अब बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मुझे मिल सके ऐसा है, पर मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, राइट। लेक ऑफ बिजनेस नॉलेज, लेक ऑफ मार्केट नॉलेज, लेक ऑफ टेक्निकल स्किल, ये कोई भी चीज में प्रॉब्लम, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, राइट। कहीं पे भी गड़बड़ आई, लेक ऑफ द सीड कैपिटल, लेक ऑफ कैपिटल मींस ऑनर्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट, सीड कैपिटल मींस जो आपका ऑनर्स के खुद के फंड, पैसा है ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन तो लेके आना पड़ेगा। टाइम प्रेशर एंड डिस्टर्बेंस, कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेके आना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, आपके पास टाइम लगेगा, भाई तरत ज આપણે જોઈએ વસ્તુ, હું આજે કઈ એન્ટરપ્રાઇઝ નાખું, કાલથી મને લાખ રૂપિયા કરોડ રૂપિયાનો પ્રોફિટ થવા માંડે, पैसन नहीं होती है, हाँ, तो बिजनेस भाई सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी इतना, वो वेट नहीं कर सकते, तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड रेगुलेशंस, राइट, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, इवन आपको एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट डालना है या अस्पताल डालना है, वो जो मेन टास्क के अलावा आपको अराउंड 35 टू 40 अलग अलग डिफरेंस लाइसेंसेस लेने हैं, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, तो लोग वहां पे फेल हो जाते हैं। मोनोपोली बाय द कॉम्पिटिटर्स एंड द रिजर्व्स ड्यू टू पेटेंट, पेटेंट जो आती है, पेटेंट पता है 3 इडियट्स वाली, भाई कुछ प्रोडक्ट चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ने पेटेंट लेके रखी है, आप चाहो तो भी उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, तो भी आप एंटरप्रेन्योर के बारे में नहीं सोचोगे, राइट। सो दिस आर द बैरियर्स टू द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, राइट। छोटे से सेशन में हमने सभी टॉपिक, आईएमपी टॉपिक्स, कीवर्ड्स के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने कंप्लीट किया, राइट। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन सेशन आपके लिए साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप या आपके दोस्त कॉमर्स टीम में कोई भी फील्ड में कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड और एप्लीकेशन मोड से आप ज्वाइन हो सकते हो और आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 का सुपर फास्ट रिवीजन सेशन कंप्लीट हुआ। ध्यान में रखना है, सिर्फ आंसर इतना नहीं लिखना है, डिटेल पैम्पलेट्स आपके लिए अवेलेबल है, उसमें से आपको चेक करके वहां पे आंसर लिखना है। हमारे सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में आगे बढ़ते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। जैसे यूनिट नंबर 1 में हमने एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखा, वहां पे कुछ वर्ड आ रहे थे, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कोई भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, राइट। क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सेटिंग अप एंड रनिंग हिज एंटरप्राइज, ही नीड्स टू टेक मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, फॉर दैट ही नीड्स द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है तो कोई बड़े से बड़े प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन लेके आएगा। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी व्हाइल इनोवेशन इज द एक्टिविटी। आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है और इनोवेशन यानी आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ एक्टिविटी करके उसको कुछ प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट कर रहे हो।
राइट। जैसे बिल गेट्स क्रिएटिव आइडिया इनोवेटेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कुछ नया आइडिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल क्रिएटिव आइडिया इनोवेटेड इनटू टेलीफोन, राइट, जिसके ऊपर से फिर किसी ने आगे मोबाइल, राइट, लेकिन पहले टेलीफोन सर्च हुआ। जेफ बेजोस, भाई किसी ने सोचा था घर पे बैठे बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं सोचा था, राइट। जेफ बेजोस क्रिएटिव आइडिया क्रिएटेड अमेजॉन, right? An idea has no value unless it is transferred into a tangible product or service or business venture. आइडिया बहुत सारे, आप लोगों के पास भी बहुत सारे आइडिया होंगे, लेकिन अगर वो आइडिया को आप क्रिएटिविटी प्रोसेस के थ्रू आप उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो फिर वो उसका कुछ मतलब नहीं है। पेलो चार रस्ता पर बैठेला अमुक लाइन नहीं होता भाई, बैठा बैठा बातों कर्या करे। कुछ लोग तो होते भाई, रसिया यूक्रेन के बीच में वॉर होती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो भी चाय की टपरी पे बैठे बैठे सजेशन देते। धोनी को कैसे खेलना चाहिए वो डिसाइड करेंगे, बराबर। ग्राउंड तक, ग्राउंड के बाहर तक जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो भाई वहां पे आपके वो आइडिया, कुछ सोच कुछ भी काम की नहीं है, राइट। सो वी कैन से दैट द क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप एंड इनोवेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। दो चीज यहाँ पे लर्न करेंगे, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सबसे पहले आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, देन यू कैन डू समथिंग इनोवेटिव। देखो वाटरमेलन, तरबूज 20 रुपए केजी, 20 रुपए केजी, राइट। 20 रुपए केजी में आपको, आप बेचोगे, कोई भी भाई बाहर से वो बेचता है, वो क्या करता है, परचेस करके लाता है, 10 12 15 रुपए में परचेस करेगा, उसके ऊपर 2 5 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा और तरबूज बेचेगा। एक तरबूज बेच के, वाटरमेलन बेच के उसको 5 रुपया 7 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। समर की सीजन में कुछ लोग आइडिया करते हैं, जस्ट उसको कट कर दिया, आइस प्लेट यानी कि बर्फ ऊपर मूकी दीधा प्लेट, डिशમાં તમને સર્વ કર્યા, 30 रुपीज की एक प्लेट, राइट। तो एक 1 kg वाटरमेलन में से ऐसी 5-10 प्लेट बन जाएगी। तो आपने 20 रुपए में तरबूज लिया, उसके ऊपर भाई बर्फनी प्लेट लीधी, लारी लीधी, थोड़ो खर्चो કર્યો અને તમે એક તરબૂજ પર પેલો જે 5 रुपया प्रॉफिट करते हो तो તમે 150 रुपया करो છો, 100 रुपया करो છો। उससे भी कुछ आगे वाटरमेलन जूस बना देता है, राइट। जो एक 1 kg वाटरमेलन में से 3-4 ग्लास जूस बन जाता है। 4 ग्लास जूस बना दिए, एक ग्लास 100 रुपए में बेचता है, वही 20 रुपए वाले वाटरमेलन के 400 रुपए, बिजनेस, राइट। तो क्या कहते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट क्रिएटिविटी इज द प्री रिक्विजिट टू इनोवेशन। क्रिएटिव आपके माइंड में आइडिया आने चाहिए, सोचना चाहिए। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव प्रोसेस और स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ क्रिएटिव आइडिया। आपने देखा भाई वाटरमेलन वाला मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ड्यूरिंग द लेक्चर क्लास मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यस, ढोसाનું खीरू, बराबर ने। ढोसाનું खीरू 30 रुपये 40 रुपये किलो। તમે ઘરે ખબર છે ઢોસાનું 1 કિલો ખીરામાંથી તમે 4 થી 5 ઢોસા મિનિમમ બનાવી દો, 10 બની જાય। बाहर वही ढोसा कितने में मिलता है, 100 रुपए 150 रुपए। तो आ बधी एग्जाम आपे अगर તમારે શું કરવું જોઈએ, ઢોસાની steps involved in creative process, that is idea germination, that means idea generation. Idea generation is like a seeding process. Idea gets planted in the mind of the entrepreneur. entrepreneur के माइंड में कुछ आइडिया आता है कि भाई मैं इस बारे में, भाई एक सीड, भाई जैसे झाड़ તમારે મોટું झाड़ बने, સૌથી પહેલા શું થાય, એક बीज रोपाए, राइट। तो आइडिया आपके माइंड में आता है, वहां से पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। प्रिपरेशन, एंटरप्रेन्योर ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज आइडिया। उसने जो सोचा है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ऑल हिज एफर्ट्स एंड एनर्जीज आर स्पेंट टू फाइंड आउट वेज फॉर कन्वर्टिंग हिज आइडिया इनटू रियलिटी। तो ही वो एंटरप्रेन्योर बनेगा ना, अदरवाइज तो सिर्फ सोचता रहता है। क्रिएटिव आइडिया आया, भाई ये पेन है, फ्यूचर में आप बना सकते हो, भाई ऐसी पेन जो क्वेश्चन के ऊपर आप रख दो तो आंसर ऑटोमेटिक लिखने लगे। क्रिएटिविटी, आइडिया आया, सिर्फ उससे नहीं होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंक्यूबेशन प्रोसेस, that means growing and developing. Incubation means allowing idea to grow without any intense efforts. आप सोचते नहीं हो, आपके माइंड में सपोज કોઈકને એવું છે પિક્ચર જોતા હોય, લફડું થઈ ગયું હોય, પિક્ચરોમાં તમે જોયું, તમને લોકોને એક્સપિરિયન્સ નથી પણ પિક્ચરોમાં તમે જોયું હશે, ખાते पीते वही दिखता है, भाई उसके ख्याल आते हैं, बराबर। तो सेम यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है, कुछ नया आइडिया, उसके ऊपर वर्क करना है, पागलपंती होती है वे उसके ऊपर, वो अगर खाता भी है तो वो आइडिया कैसे वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड
वो सोचते रहता है, राइट। इन दिस स्टेज सबकॉन्शियस माइंड टेक्स कंट्रोल ओवर द आइडिया। आप कई बार आप में भी देखो, आप एग्जाम नजदीक आ रही है तो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन वो सेशन आपके माइंड में रिपीट हो रहे हैं, राइट। कुछ पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें रहती है। इल्यूमिनेशन, दैट इज लाइटिंग और साइनिंग। दिस स्टेज अकर्स व्हेन द आइडिया कम्स ऑन सरफेस थ्रू इंक्यूबेशन, डेवलपमेंट से। जैसे भाई आपने सीड पहला जमीन ની અંદર બીજ રોપ્યું છે, રાઈટ। તમે ખાતર પાણી આપો કે ના આપો, ઘણીવાર અમુકવાર બીજ ફૂટી નીકળતા હોય છે, પછી એમાંથી પ્લાન્ટેશન થયું, રાઈટ। This stage is an outcome of the conscious preparation and subconscious incubation. તમે you are collecting information, you are working on it, and your subconscious mind always try to think on something new, creative, right? This stage refers to the realization that the idea can be converted into reality. This happens due to some positive incidents. Here an entrepreneur gets a sudden flash that yes, it is possible. થોડા ટાઈમ પહેલા જ તમે જોયું દ્વારકામાં દરિયાની નીચે નગરી છે, મંદિર છે, એવું કંઈક છે ને। હવે એના દર્શન કરવા પોસિબલ નતા, बट कोई प्राइवेट कंपनी, भाई हम सबमरीन के थ्रू नीचे लेके जाते हैं और आपको दर्शन करवाते। किसी के माइंड में ऐसा आइडिया आइडिया आया और वो अभी आउटकम उसका पॉजिटिव आउटकम आया, और अभी रिसेंटली थोड़े टाइम में आप फ्यूचर में भाई समंदर के नीचे जाके सबमरीन में बैठ के, पता है सब लोगों को, वहां पे आप दर्शन कर पाओगे। तो दैट इज इनोवेटिव आइडिया, creativity, right? Verification is the last stage of the creative process. Now the entrepreneur tests the ब्राइटन आइडिया फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज एंड कॉमर्शियल वैल्यू। उसका आइडिया आया, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब वो उसमें से पॉजिटिवली पैसा अर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हियर आइडियाज कैन बी वेरीफाइड इन टू वेज, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी। आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आइडियाज पॉसिबल एप्लीकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, लोगों के यूजफुलनेस के लिए, लोगों के भले के लिए वो अगर यूज हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, उसको अवेल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके लिए वो वैल्यू यानी कि पैसा देंगे, राइट। इन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, डेवलपमेंट स्टार्ट। इफ आइडिया इज नॉट प्रैक्टिकल, चेंज आर मेड। आपके आइडिया के ऊपर सभी स्टेज आपने पास किए, राइट। अब आइडिया लगता है कि भाई नहीं ये प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल करने जैसा है, तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। लगता है नहीं इसमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक रुपया भी अर्न करने की, तो आप क्या करोगे, नए आइडिया के बारे में सोचोगे। फिर से यही 5 स्टेप्स, कौन से सभी लोग साथ में। आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरी गुड। मेजर चेंजेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। एवरी चेंजेस ब्रिंग सम अपॉर्चुनिटीज, वो आगे यूनिट 1 में भी हमने देखा। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं भाई साहब अपने साथ क्या लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। एंटरप्रेन्योर हैज टू आइडेंटिफाई द चेंज एंड अपॉर्चुनिटीज व्हिच कम विद द चेंज। These opportunities arise due to following, that is scientific changes, right? Discovery of electricity, scientific changes, इलेक्ट्रिसिटी सर्च हुई, किसी ने इलेक्ट्रिक सबसे पहले सोची, अब जो साइंटिफिक चेंजेस आ गए उसमें से आपके सर के ऊपर घूम रहा है फैन, लाइट, एसी, किसी ने क्या किया, वही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना दिए, राइट। दैट इज साइंटिफिक चेंजेस। प्रोसेस इनोवेशन, देयर वेर अ स्टीम इंजन, आप प्रोसेस में चेंजेस लेके आते हो। स्टीम इंजन थे, उसकी जगह पे भाई अभी कोल एंड फ्यूल इंजन आ गए, उससे भी आगे आज की डेट में आप देखो बुलेट ट्रेन आ गई, मैग्नेट से चलने वाली ट्रेन आ गई, राइट। इंडस्ट्रियल चेंजेस, इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि हम बोलते हैं कि भाई शू इंडस्ट्रीज, तो भाई वहां पे शूज बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सब आ गई। अब वहां पे किसी ने नया इनोवेटिव आइडिया कॉन्सेप्ट लेके आ गए, तो वो सभी इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी फैक्ट्री है वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पहले कांच की बोतल आती थी, राइट। अब किसी ने आइडिया सोचा कि भाई कांच की बोतल है, कांच की बोतल में ऐसा था आप लेके आते हो फिर वापस लेके जाना है, डिपॉजिट लेना है, वो ओपनर चाहिए, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना उसको प्लास्टिक की बोतल में पैक कर दिया जाए। अब वो सभी लोगों ने एप्लीकेबल कर दिया। मार्केट चेंजेस occurs due to change in the likes and dislike, taste and preferences, habits and thinking of the people। क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट में चेंज आ जाती है,
यस, राइट, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो नई नई चीजें, लोगों के प्रेफरेंस, टेस्ट में चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंगली तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। डेमोग्राफिक चेंजेस, demographic changes are changes in the population, age, income, occupation of the people. The study of demographic change helps an entrepreneur to decide what type of product to manufacture. डेमोग्राफिक चेंजेस, भाई कुछ एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है कि भाई उसने सर्वे किया, भाई छोटे बच्चों के लिए डायपर बनाने वाली कंपनी, अब उसके टारगेट मार्केट, टारगेट कस्टमर कौन है, 0 1 2 3 4 एज, राइट, उससे बड़ी एज वाले डायपर पहन के निकल गए, आप में से कोई नहीं है ना, राइट। तो भाई डेमोग्राफिक स्टडी किया, डेमोग्राफिक सर्वे किया, अब उसने देखा मार्केट में, भाई घर में देखा, सराउंडिंग में देखा, जैसे ओल्ड एज वाले होते 60 65 70 की एज हो गई, सेम प्रॉब्लम लोगों को होता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बड़े लोगों के लिए डायपर बनाना शुरू कर दिया। अब उसका जो बिजनेस हो रहा था, सिर्फ टारगेट कस्टमर कौन थे, छोटे बच्चे। अब सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से उसका टारगेट मार्केट भाई 30 करोड़ बच्चे हैं, 35 करोड़ बुढ़ाऊ है। तो पहले उसके टारगेट कस्टमर सिर्फ 30 करोड़ थे, लेकिन उसने क्या किया, भाई बड़े बच्चों के लिए भी, यानी कि बुढ़ाऊ के लिए भी डायपर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसका मार्केट बढ़ गया, अब उसके टारगेट कस्टमर 60 करोड़ हो गए। समझ में आ रहा है, राइट। डेमोग्राफिक चेंजेस यानी कि वो स्टडी करना पड़ेगा। सोशियो कल्चरल चेंजेस, सोशियो कल्चरल चेंजेस आर रिलेटेड टू चेंजेस इन बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। An entrepreneur must identify such changes and must use them to create an opportunity for enterprise. जो भी सामने चीजें मिल रही है, उसमें से उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। वी सी अ बिग चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। પહેલા લોકો ઘરે ખાતા હતા, રાઈટ, હવે લોકોએ જોયું, શું જોયું કે ભાઈ લોકોને બહાર ખાવાનું બહુ જોઈએ છે, હવે ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ આવે, બહાર નથી જઈ શકતા, થાકી ગયા, તો કિસીને क्या किया, भाई जोमेटो लेके आ गए ऑनलाइन, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी सोसाइटी का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आओ, तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है, राइट। एवरीवन क्लियर टिल नाउ? इनोवेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन प्रोसेस और स्टेप और स्टेजेस इन द इनोवेशन प्रोसेस, राइट। अगेन रिपीटेड, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन सेशन, राइट। एग्जाम में सिर्फ इतनी चीजें नहीं लिखनी है, एग्जाम में लिखने के लिए इसके साथ साथ आपको साहस के डिटेल पैम्पलेट्स रिफर करने हैं, ओके। An idea become valuable when it is useful or marketable. The idea must be converted into some useful or marketable product or services. Otherwise वो कुछ काम का नहीं है। Innovation is the process of conversion of creative idea into useful application or product. Analytical planning. In this step, the entrepreneur has to identify design of the product. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मार्केट में सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या रहेगी, राइट। टू डेवलप मार्केट स्ट्रेटेजी एंड टू डिसाइड फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि अगर आप मार्केट में क्या कह रहे भाई स्टेप्स, इनोवेशन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट की डिजाइन, मार्केट स्ट्रेटेजी एंड फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, दिस इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल, राइट। मटेरियल आपको एक्वायर करना है, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करना है, उसके लिए वर्क करना है, एंड कैपिटल। इंप्लीमेंटेशन स्टेज, राइट, दिस इज द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ और इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट इज प्लानेड अर्लियर। आपने जो सोच के रखा है, राइट, आइडिया, इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, राइट। इन दिस स्टेज एंटरप्रेन्योर हैज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। क्या क्या चीजें ये स्टेप में आपको कंप्लीट करनी है, राइट। एंड लास्ट वन, दैट इज द कॉमर्शियल एप्लीकेशन। In this step, entrepreneur has to ensure whether his product can provide following, that means value to customer. आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी वो देखना पड़ेगा, जो आगे देखा, अदरवाइज वो आइडिया अगर काम का नहीं है तो आपको नए आइडिया के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वैल्यू टू कस्टमर। आप जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड या सेल करना चाहते हो वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट है कि नहीं। रेवेन्यू टू इन्वेस्टर्स, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रिटर्न मिलेगा कि नहीं। एंड सेटिस्फेक्शन टू द फाउंडर्स,
अल्टीमेटली सबसे जरूरी जो ऑनर है उसको ही कुछ नहीं मिलेगा. वो बोले ठन ठन गोपाल तो પછી તંબુરો બધું સ્ટાર્ટ કરે બીજાના બેનિફિટ માટે. वो सबके बारे में सोचेगा लेकिन खुद का भी बेनिफिट होना चाहिए ना. सेटिस्फेक्शन फॉर द फाउंडर्स और ऑनर्स. क्लियर एवरीवन. सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया. कोई भी नया बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए आपके लिए क्रिएटिविटी की जरूरत है. क्रिएटिविटी के लिए आइडिया. वो बदमाश कंपनी फिल्म अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी है तो एक बार देखने जैसी है. शाहिद कपूर की पुरानी मूवी है, राइट. वहां पे बोलते हैं कि भाई बड़ा बिजनेस, आपको कोई बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो वो बड़े पैसों से नहीं बनता है. उसके लिए बहुत बड़ा आइडिया होना चाहिए. नए नए आइडिया वो लोग सोचते हैं, वो मूवी में दिखाया है, राइट. नए नए जो आपने सोचा भी नहीं है उस तरह से वो बिजनेस करते हैं, राइट. तो आइडिया, अब नया आइडिया जरूरी है. आइडिया आएंगे कहां से? मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ, सडनली मेरे यहाँ पे मेरे अंदर माइंड में बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे? नहीं, सराउंडिंग से आते हैं. कोई ना कोई चीज मैं देखता हूँ, उसमें से कुछ आइडिया आते हैं. तो क्या क्या है? कंज्यूमर्स, सबसे जरूरी चीज. भाई कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली, भाई ये जो कंज्यूमर है भाई उनको बातचीत करने में बहुत मजा आता है, तो मैंने मैगी वाली ऐड डाल दी. गोसिप करना है तो साथ में मैगी खाओ, बराबर ना, राइट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें से आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो. अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसके कुछ माइनस पॉइंट है, कुछ प्लस पॉइंट है, उसको आप कंबाइन करके उसमें से कोई नई प्रोडक्ट बनाते हो, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ जुड़े होते हैं, वो आपको कुछ सजेशंस देते हैं. द फेडरल गवर्नमेंट, इट मींस लोकल गवर्नमेंट, कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, राइट. कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है. ये रिक्वायरमेंट है कुछ, जैसे गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया भाई लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरलाइजेशन, तो आप बाहर की फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बिजनेस कर सकते हो. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट. तो सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया क्लियर एवरीवन? कौन से? फर्स्ट वन, क्लियर, वेरी गुड. अच्छा, बहुत ज्यादा टाइम पे आइडिया देखा हमने भाई, कंज्यूमर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. लेकिन कई बार क्या होता है भाई, चीज अपॉर्चुनिटी सामने से नहीं आएगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, राइट. तो क्या करें? मेथड ऑफ जनरेटिंग द आइडियाज. मोस्ट आईएमपी, यहाँ पे शॉर्ट नोट के तौर पे भी ये 3 पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या तो सेपरेटली शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, राइट. एंड एंटरप्रेन्योर कैन यूज सेवरल मेथड्स टू जनरेट एंड टेस्ट न्यू आइडियाज, दैट इज फोकस ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस. यहाँ पे क्या आता है? फोकस ग्रुप. A moderator or mediator leads a group of people through an open and in-depth discussion rather than simply asking question to solicit participants' response. भाई आपको ये समझ में आ गया? यस. आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी? यस और नो. आप कुछ नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. वहां पे उसने क्या किया? ग्रुप अरेंज कर दिए, 8 to 14 पीपल. द ग्रुप ऑफ 18 to 14 पार्टिसिपेंट्स इज सिम्युलेटेड बाय कमेंट्स फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर्स इन क्रिएटिवली conceptualize and developing a new product idea. कुछ मुझे कुछ डिजाइन करनी है, सभी एम्प्लॉइज को बिठा दिया, 8-10 लोगों का अलग अलग ग्रुप बना दिए, हमें हमारी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव लेके आना है, मार्केट में ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है, क्या कर सकते हैं? तो ये भाई साहब ने कुछ बताया, अपने कुछ आइडियाज दिए, दूसरे एक ग्रुप है वो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप, तो बहुत सारी चीजें. अच्छा, सभी काम की नहीं होगी, लेकिन उसमें से कुछ क्लिक हो गया, राइट. Brainstorming method allows people to be stimulated to greater creativity by meeting with the others and participating in organized group experience. Mind, for using brainstorming method, these 4 rules should be followed. No criticism is allowed by anyone in the group. ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? लोग डरते हैं, घबराते हैं. भाई नो नेगेटिव क्रिटिसिज्म. भाई કોઈ ऐसा बोलता है सर इस तरह से वर्क कर सके तो બધા હસવા માંડે, કેવું ગાંડા જેવું વિચારે. नो नेगेटिव क्रिटिसिज्म, राइट. अदरवाइज क्या होगा? लोग डरेंगे कि भाई मैं ऐसा बोलूंगा. ज्यादातर जो आप भी बहुत सारी चीजों का आपके पास नॉलेज होता है, लेकिन अगर स्टेज के ऊपर आके बोलना है तो लोग डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, राइट. फ्री विलिंग इज एनकरेज, दैट मीन्स अनफोर्स थिंकिंग. आपको
भाई फोर्सफुली गन रख दी, चल कुछ सोच आइडिया अदरवाइज उड़ा दूंगा, तो डर के माहौल में वो कुछ सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। सोच, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचेगा तो भी क्या है, राइट? तो सोचने के लिए बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ आइडियाज इज डिजायर्ड, द ग्रेटर द नंबर ऑफ आइडियाज देन ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इमरजेंस ऑफ यूजफुल आइडियाज। भाई सब लोगों को भाई डर डर के कोई एक ही आइडिया दिया, एक या दो या तीन आइडिया मिले, राइट? उसकी जगह पे सपोज जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोगों को एक एक आइडिया देना है, राइट? तो 100 150 200 500 आइडिया हो गए, अब क्या होगा, उसमें से 5 तो काम के निकलेंगे, राइट? तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी, फेल्योर की जगह पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा। combination and improvement of ideas are encouraged and thus idea of others can be used to produce still another new idea। कई बार कोई ऐसा होता है, जैसे ये मैडम है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या बोलूं, कुछ जो मैंने एक पॉइंट दिया था ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये भाई साहब ने बोला कुछ आइडिया दिया, अब उसमें कुछ आगे ऐड करके वो बता देंगे। जैसे अभी बताया भाई वाटरमेलन वाला एग्जांपल लिया था, जिसको आइडिया नहीं था कि भाई वाटरमेलन कट करके डिश में सर्व कर सकते हैं, तो किसी ने आइडिया दिया तो इनको आइडिया आ गया, अरे आनी जगह ग्लास में ज्यूस बनाना पे तो વધારે સારું। पहले आइडिया जूस का नहीं था, लेकिन किसी ने पीस कट करके प्लेट में सर्व करने की बात की, उससे उसके माइंड में आइडिया है कि अभी ये तो ग्लास वाला भी कर सकते हैं। उससे आगे कुछ सोचेंगे, भाई उसको पैकिंग करके हम कहीं पे सर्व कर सकते हैं, तो आप देखते हो पैकिंग जूस वाले आते हैं, राइट? आर्टिफिशियल जूस आते हैं, बहुत सारी चीजें। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, instead of generating new ideas themselves, consumers are provided with the list of problems in a general product category। क्या कहते हैं भाई, नए आइडिया नहीं सोचने, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें जो जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करो, राइट? देन दे आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी दैट हैव द सेम प्रॉब्लम्स। आपकी सेम कैटेगरी में जो प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसमें से हम क्या क्या पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप घણી વાર એવું કે નવું નથી વિચારાતું, તો એને એવું કહી દે તું પેલીને વિશે ખરાબ બોલ, આ પેલી તો હાવ આવી છે, એટલે શું થાય કે આ આવી ઊભી રહે છે કે આવી વાત કરે છે, તો મેં એને ક્રિટિસાઇઝ કરી, તો હું જ્યારે ઊભી રહીને આવું વાત કરું તો लोग મારા વિશે પણ કહેતા હશે। समझ में आया, राइट? तो क्या होता है कि भाई आप वहां से आपके माइंड में नए आइडिया, प्रॉब्लम्स में से नए नए आइडिया क्रिएट होते हैं। दिस मेथड इज ऑफन सीम्स इफेक्टिव एज इट इज इजियर टू रिलेट नॉन प्रोडक्ट टू सजेस्टेड प्रॉब्लम्स। नई प्रोडक्ट के बारे में सोचने की जगह एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके फीचर्स डिस्कस करने हैं तो ज्यादा अच्छे से हो जाता है। अराइव एट ए न्यू प्रोडक्ट आइडिया देन टू जनरेट एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट आइडिया बाय इटसेल्फ। तो क्या हो गया कि भाई सपोज आपको ऐसा बोलते हैं, कोई पूरी एक पिक्चर की स्टोरी नहीं लिखो तो आपके माइंड में आइडिया नहीं आएगा, लेकिन कोई आधी अधूरी लिखी हुई स्टोरी है तो वो स्टोरी रीड करके आप उसको और वैल्यूएबल बना सकते हो। इसकी जगह पे ये हो सकता है, उसमें तो हम सब एक्सपर्ट है, कोई मूवी आती है तो हम हमारे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देते हैं। क्लियर, एवरीवन क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे यूनिट 2 का पार्ट 1 क्लियर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज बिजनेस प्लान, राइट? बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ बिजनेस आइडिया इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। आपके आपके पास जो आइडिया है, राइट, उसको आइडिया को आपने सोचा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बाहर से फंड लेना है, इन्वेस्टर्स चाहिए, राइट? आप बैंक में जाके बोल दोगे मुझे बिजनेस करना है, 2 करोड़ की लोन दे दो, આપી દેશે કોઈ? તો શું જોઈએ? તમારું પ્રોપર સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ, તમારા ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ જોઈએ, એ બધું જ અહીંયા બિઝનેસ પ્લાનમાં આવે છે. ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રેશન ધેટ મીન્સ કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ ફંક્શનલ પ્લાન્સ સચ એઝ પ્રોડક્શન પ્લાન, માર્केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान। एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक लेवल, भाई परचेज में बहुत इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो मैं परचेज करके रख देता हूँ, बिजनेस करता हूँ, पर प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं, प्रोडक्शन कर लेगा, सेल्स कर पाएगा कि नहीं, सभी चीजों के बारे में सोचना है। बिजनेस प्लान is a written document prepared by an entrepreneur which gives detailed information about all the internal and external elements involved in starting the new venture। सभी चीजें प्रैक्टिकली बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सपोज बैंक में जाके ऐसा बोल दोगे कि भाई मारी 5 लाख ની ઇન્કમ છે, મને 2 લાખ ની લોન જોઈએ છે, આપી દો,
बैंक वाला क्या मांगेगा आपसे? दे देगा लोन, क्या करेगा? यस, तू जो बोल रहा है तेरी इनकम है उसके लिए प्रूफ ला। प्रूफ के लिए क्या है? तेरी सैलरी स्लिप ला, जॉब कर रहा है तो फॉर्म 16 ला। अगर तू बिजनेस कर रहा है तो P&L स्टेटमेंट, लास्ट इनकम टैक्स का रिटर्न 2-3 साल का मांगते हैं, राइट? तो क्या है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए। बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एज वेल एज फाइनेंशियल सोर्सेस। तो ये जो बिजनेस प्लान है वो एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है वो नोट डाउन किया हुआ है, प्लस उससे साथ जुड़े हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी फाइनेंसर, राइट? क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी, वेरियस कंटेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ए बिजनेस प्लान। तो एक आइडियल बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव समरी, सभी स्टेज सभी लेवल के लिए। आप बिजनेस स्टार्ट करने से लेके प्रोडक्शन सेल्स करोगे, आफ्टर सेल सर्विस तक आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, सभी चीज की एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। सपोज ये प्रोडक्ट में बनाऊंगा तो वहां पे 5,000 कस्टमर मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, कौन से एरिया में मिलेंगे, वो सभी चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए, राइट? मार्केटिंग सेगमेंट, दैट इज मार्केट नीच, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग, फ्यूचर। वहां पे भाई बिजनेस प्लान में क्या करना पड़ता है? आप भाई मेरे फ्यूचर के इतने इतने प्लान है, अगर ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दी तो 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। कैसे करेगी? तुम्हारी प्राइसिंग क्या रहेगी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या रहेगी, मार्केटिंग कैसे करोगे? आप सभी लोग शार्क टैंक शो देखते हो या कभी ना कभी देखा है, राइट? तो वहां पे जो सामने इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? भाई ये प्रोडक्ट, जो शार्क टैंक में क्या होता है, जो कोई स्टार्टअप वाले हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतने इतने इसमें पॉजिटिव थिंग है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, इतना फाइनेंस हमें मिलता है तो आगे हम ये मार्केट में लेके जाएंगे, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रहेगी और इतना एरिया हम कवर करें। वो सभी चीजें आपके बिजनेस प्लान में इन रिटर्न, वो तो सो है तो वहां पे वर्बली बोलते हैं, जब वो पीछे एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं शार्क टैंक वाले, भाई 50 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो इन्वेस्ट ऐसे ही हाथ तूने बोल दिया है तो हो जाएगा। रिटर्न में होता है, वहां पे साइनिंग होती है, सब डिटेल में रहेगा बिजनेस प्लान के ऊपर। ऑपरेशनल सेगमेंट, मैनेजमेंट सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट। फाइनेंशियल सेगमेंट में क्या करेंगे भाई? प्रोफोर्मा बैलेंस शीट, तेरा प्रोफोर्मा यानी कि क्या हुआ? प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में आने वाले 3 साल तक तेरा बैलेंस शीट कैसी रहेगी, राइट? प्रोफोर्मा इनवॉइस, इनकम स्टेटमेंट। प्रोफोर्मा यानी कि आप क्या करते हो कि फ्यूचर में P&L प्रोजेक्टेड, जिस प्रोफोर्मा और प्रोजेक्टेड P&L, तो बैंक में अगर आपको लोन लेनी है, नया बिजनेस है, तो पिछले 3 साल का रिटर्न कहां से लाओगे? तो एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड P&L के इतना बिजनेस होगा, इतना सेल्स होगा, इतनी इनकम होगी, इतना खर्चा होगा, इतना प्रॉफिट होगा। प्रोजेक्टेड पूरा एज लाइक इट इज ओरिजिनल, रियलिटी में जो है सेम। अच्छा, वो भी रैंडमली नहीं, ऐसे ही कोई भी फिगर लिख ली, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, प्रोफॉर्मा फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्रिटिकल रिस्क सेगमेंट, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी सेगमेंट, माइलस्टोन शेड्यूल सेगमेंट। कौन से स्टेजेस में, शेड्यूल में, माइलस्टोन के ऊपर आप वर्क करने वाले हो। एंड अपेंडिक्स और द बिब्लियोग्राफी, दैट मींस बैकअप मटेरियल। आपका बिजनेस अगर फेल होता है, कुछ मटेरियल नहीं मिलता है, तो बैकअप सपोर्ट आपके लिए है, क्या है वो सभी चीजें आएगी, राइट? वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट द न्यू प्रोडक्ट और आइडिया, वेरियस वे टू प्रोटेक्ट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। आपके अंदर कुछ नया आइडिया है प्रोडक्ट के रिलेटेड और सर्विस के रिलेटेड, अगर वो आपके पास आइडिया आ गया, हमारे पास से गोल्ड हो, 50 तोला सोना है, कहां पे रखोगे? बैंक में, लॉकर में, घर पे तिजोरी में, ऐसे ही लूज छोड़ दोगे? नहीं। क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, चोरी ना हो जाए तो आपकी जो यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक सर्विस है, या आपका कोई यूनिक आइडिया है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आजकल लोग रेडी रहते हैं, वही आपका आइडिया है, बेनिफिट और कोई उठाएंगे, राइट? तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो? आइडिया ने उचकी नहीं करो, तिजोरी में लॉक कर दो, नहीं। उसके लिए क्या क्या है? दैट इज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग। पेटेंट आप लोगों को पता है, थ्री इडियट मूवी में दिखाई है, फुनसुक वांगडू, उसने अपने नाम पे 450 पेटेंट रजिस्टर करवाई थी। अब वो यूनिक फॉर्मूला है,
टार्जन द वंडर कार में आपने देखा था अजय देवगन ने एक फ्यूचरिस्टिक कार बनाई थी, डिजाइन की थी, तो उसको वो पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाएगा तो क्या करेंगे, मल्टीपल लोग वो बेनिफिट कर ले लेंगे, यूज कर लेंगे, पेटेंट रजिस्टर करवा दो। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कॉपीराइट ज्यादातर क्या होते हैं, सिंगर्स होते हैं या तो राइटर्स होते हैं, राइट, वहां पे भाई मैंने जो स्टोरी लिखी है उसके कॉपीराइट करवा दिया, वो जितनी भी बुक प्रिंट होगी उसका बेनिफिट किसी को भी प्रिंट करवानी है मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, राइट। ट्रेड सीक्रेट एग्रीमेंट, बिजनेस में एम्प्लॉय है, मेरा बिजनेस है, मैंने कुछ आइडिया दिया, ये मैडम आ गए जॉब के लिए, 2 महीना जॉब की, सब आइडिया ले लिए और फिर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, तो ट्रेड सीक्रेट के लिए एग्रीमेंट बनता है, राइट। जैसे मूवी आप देखते हो, मूवी पूरी 1-1.5 साल मूवी बनाने में लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी भाई वहां पे शूटिंग होता है, किसी के पास कुछ वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आता है, सीक्रेट, कोई एक्टर से बात नहीं कर सकते किसी और से, ये पिक्चर की ये स्टोरी है, अदरवाइज कोई और बना देगा, राइट। लाइसेंसिंग, लाइसेंस फैसिलिटी रखती है, ये प्रोडक्ट सर्विस यूज करनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो इसी के साथ ही हमारे सुपर फास्ट रिवीजन सेशन का सेकंड पड़ाव कंप्लीट हुआ, दैट इज यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। सेम जैसे आप लोगों को पता है इसी तरह के सुपर रिवीजन सेशंस आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी सब्जेक्ट में, सभी कोर्सेज में अवेलेबल है। तो आप, आपके दोस्त कोई भी साहस के साथ जुड़ के कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स की फैसिलिटी बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड और एप्लीकेशन मोड के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। ओके, फटाफट ये यूनिट नंबर 1 एंड 2 रिफर कर लो, देन वी आर कंटिन्यूइंग टू यूनिट नंबर 3। सो ESBM सब्जेक्ट की सुपर फास्ट प्रिपरेशन, राइट, ये सेशन में जैसे मैंने आपको बताया सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है, इसके अलावा सभी टॉपिक के रिवीजन सेशन, सभी यूनिट के रिवीजन सेशन आपके लिए साहस एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो भी अवेलेबल है। दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन सेशन। तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस सब डिस्कस करेंगे। एग्जाम में लिखने के लिए आपको साहस के डिटेल पैम्पलेट्स रिफर करने हैं। सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में, राइट। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सेकंड में हमने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे जरूरी चीज पैसा, जो हमने आगे डिस्कस किया कि भाई वो देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन को सोर्सेस क्या है, आपको भाई यहाँ पे मैं बैठा हूं मुझे बिजनेस करना है, लोग आके पैसा देके जाएंगे? नहीं, मैं भीख मांगूंगा अल्लाह गिव द नेम ऑन अल्लाह बाबा, नहीं, उसके लिए आपके इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और फाइनेंसिंग एंड एसएमई, एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, फाइनेंसिंग द बिजनेस, फाइनेंसिंग इज द फ्यूल दैट कीप्स द व्हील्स ऑफ अ बिजनेस रनिंग, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस, फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस इवन स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, रन करना पॉसिबल नहीं है, राइट। इवन आपको वाइंड अप करना है तो भी आपको पैसा चाहिए। तो फाइनेंस के लिए 3 टाइप्स ऑफ फंडिंग्स रिक्वायर एट द बिजनेस डेवलप, जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होता है 3 अलग अलग स्टेजेस में मेनली आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग द फर्स्ट फाइनेंस ऑब्टेन बाय द कंपनी रिक्वायर फॉर स्टार्टिंग, यानी कि पीछे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, राइट, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। एक्सपांशन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, यानी कि रिक्वायर फॉर रैपिड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर आप वहीं पे स्टॉप रहते हो, आपका बिजनेस डेवलप करते हो, एक्सपांड करते हो, नई नई ब्रांचेस ओपन करते हो, राइट। तो वो सभी के लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मनी का, मनी लाल, राइट। बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, वो सभी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको गाइड किया हुआ है। एक्विजिशन फाइनेंसिंग, दैट इज रिक्वायर फॉर द एक्विजिशन, पहले में आ गया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। सेकंड स्टेज में आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, थर्ड स्टेज में आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो, बड़ी कॉर्पोरेट बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी कंपनीज को परचेस कर लोगे, राइट, फॉर एक्विजिशन दैट मींस बाइंग आउट द अनदर कंपनी।
बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज पब्लिक। दो सोर्स है, आप डेट फाइनेंस भी अवेल कर सकते हो और पब्लिक से भी, लेकिन आप देखते हो कि ज्यादातर उसमें जो फंड चाहिए तो लोग कहां से करते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट, जनरल पब्लिक से शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करते हैं। Classification of a finance, classification of finance can be done on the basis of time and on the basis of performance. Classification of the finance on the basis of the time and on the basis of performance. On the basis of time means क्या हुआ, short term, long term, medium term. Short term किसे कहेंगे, capital which is required for a period of 1 year or less is called the short term capital. जो फंड, जो कैपिटल यानी आपको पता है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए, दैट इज कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज करंट एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, पार्ट्स कुछ परचेज करने हैं, वो सभी के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल। रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल परचेज करके 5-10 साल रखोगे नहीं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करने वाले हो, राइट। सो दैट इज रिक्वायर्ड टाइम पीरियड याद रखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल में, दैट इज 1 ईयर और लेस पीरियड। शॉर्ट टर्म एवरीवन क्लियर, 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए जो पैसा चाहिए नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में यूज होता है। वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल वगैरह, सेमी फिनिश गुड्स, पार्ट्स परचेज करते हो। मीडियम टर्म कैपिटल रिक्वायर फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 5 years, right, it's called the medium term capital. Medium term capital is required for permanent working capital. वर्किंग कैपिटल तो है ही, आप जो भी रूटीन डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, बट दे आर फिक्स एंड रेगुलर, राइट, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, फ्यूअल, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी पेमेंट आप करते हो तो क्या है भाई, एवरी मंथ आपको पेमेंट करना है, राइट, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज मीडियम टर्म कैपिटल। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर स्मॉल एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन, जैसे कि बिजनेस में छोटे लेवल का कुछ एक्सपांसन करना है, कुछ रिपेयरिंग वर्क करना है, कुछ एक्सपांसन करना है, तो यहाँ पे मीडियम टर्म कैपिटल यूज होती है। एंड ऑब्वियसली अभी आपको आगे का समझ में आ गया होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। पहले शॉर्ट टर्म में क्या देखा, लेस देन 1 year, अप टू 1 year। सेकंड मीडियम टर्म कैपिटल दैट इज 1 to 5 years एंड मोर देन 5 years, दैट इज किस में यूज होगा ये, yes, long term capital is required to purchase fixed assets like land, building, machinery. It is also useful for modernization and diversification. उसे लॉन्ग टर्म क्यों बोला है, फिक्स एसेट में क्यों बोला है कि भाई आपने एक बार लैंड परचेस कर दी, जैसे स्कूल बिल्डिंग बना रहे हो आप, स्कूल में सभी लोग पढ़े हुए, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग में एक बार इन्वेस्ट किया भाई 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने पैसों की बिल्डिंग बनी, एक टर्म खत्म हो गई, पूरी बिल्डिंग तोड़ दो, मई मंथ में, अप्रैल मंथ में वैकेशन है, पूरी बिल्डिंग तोड़ दो, जून मंथ में फिर से नई खड़ी करके नई बिल्डिंग, होता है ऐसा नहीं। वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, राइट, 5 साल या उससे ज्यादा, इमीडिएटली आपको चाहिए तो वो वहां से पैसे नहीं निकाल सकते। बट जो वर्किंग कैपिटल होती है दैट इज रोटेट इन द बिजनेस, रोटेट, जैसे भाई आपका रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोसेस करके आप सेमी फिनिश गुड्स बनता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स, राइट, उसको आप सेल करोगे, राइट, सेल करोगे तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसे से फिर से रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो। सेम साइकिल, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस हो सकते हैं और भी है, राइट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिंपली समझ में आ गया, दैट इज द ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, दैट इज 3 टाइप्स, mainly on the basis of time and on the basis of performance. So on the basis of time में 3, that is short term less than 1 year, medium term 1 to 5 years, long term that is more than 5 years. Now on the basis of the performance, on the basis of performance, capital can be 3 types, that is fixed capital, working capital and venture capital. फिक्स कैपिटल जो अभी हमने देखा ऊपर वही है, फिक्स कैपिटल इज लॉन्ग टर्म कैपिटल, इट रिमेन्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट कैन नॉट बी टेकन बैक वंस इन्वेस्टेड, लिक्विडिटी ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑलमोस्ट नील। लिक्विडिटी पता है सब लोगों को, यस, जितनी जल्दी कोई भी आपके पास एसेट्स है वो कितनी जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, तो लिक्विडिटी, तो फिक्स एसेट की लिक्विडिटी बहुत कम रहती है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास पैसे है, बैंक में एफडी रखी हुई है, 50,000 की एफडी है, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी बेंचेस है। अब इमीडिएटली सडनली एक्सीडेंटली मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो किसमें से मुझे जल्दी पैसा मिल जाएगा? एफडी में से, मोस्ट लिक्विड। बेंचेस सेल करनी है, टाइम लगेगा। कोई इमीडिएटली रेडी बैठा है, चलो मैं आपकी बेंचेस परचेस कर देता हूं, नहीं। अच्छा, सपोज परचेस करने वाले मिल भी जाएंगे, बेंचेस मैंने जितनी वैल्यू में परचेस की है उतने पूरे रुपए मुझे मिलेंगे। समझ में आया? राइट। तो ये फिक्स एसेट हो गई मेरे, दैट रिमेन्स लॉन्ग टर्म। मैंने एक बार बेंचेस बना दी, अब वो कंटिन्यू रहेगी। राइट। ऐसा है कि भाई आपकी बैच खत्म होती है, बेंचेस निकाल दो, नई बेंचेस लेके आ जाओ, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 5 years। राइट। वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर। लिक्विडिटी फिक्स कैपिटल में नहीं है, वर्किंग कैपिटल में है लिक्विडिटी। ऊपर हमने साइकिल देखी, राइट। प्रोसेस होता है उसके ऊपर, और उसमें से जैसे एम्प्लॉइज के लिए सैलरी के पीछे खर्चा किया, वही एम्प्लॉय कुछ वर्क करके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सेल करके आप फिर से अर्निंग करते हो। वेंचर कैपिटल विच इज फंडेड इन हाई टेक्नोलॉजी हाई रिस्क प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द वेंचर कैपिटल। सेम कैपिटल का ही एक टाइप है। नॉर्मली जो बड़ी बड़े बिजनेस यूनिट्स जो होते हैं, राइट, उसको इजीली बैंक वाले लोन दे देते हैं। रिलायंस को, सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, एक रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी बैंक में पेपर रखेगा मुझे लोन चाहिए, और एक रिसर्व एंटरप्राइज रखेगा, किसको जल्दी लोन मिल जाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। मुकेश क्यों? क्योंकि भाई वो लोग जानते हैं, उसके पास पूरा बैकग्राउंड है। पर ये रिसर्व एंटरप्राइज अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा फेल होगा पता नहीं है किसी को, तो वहां पे उसको पैसे कौन देगा? दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट। जहां पे हाई टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, राइट। वेंचर कैपिटल इज नॉर्मली इन्वेस्टेड इन न्यू आइडिया, न्यू कंपनी, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और न्यू प्रोसेस। तो हमें जो आगे पढ़ना है वो मेन ये चीज है। आपके जो डेट फंड है वो सब तो सभी को देंगे, लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? फाइनेंसिंग टू एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। छोटी कंपनी रहती है, या तो कोई नया स्टार्टअप है, नया वेंचर है, उसको कौन पैसा देगा? राइट। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आगे आप स्टडी करोगे उसमें भी आपको समझ में आएगा, जरूर पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल सबको पता है कि भाई बिजनेस में जो पैसा लेके आए, एन एंटरप्राइज raises fund from the internal and external sources. This take in form of ownership capital which is also known as the equity capital. Ownership capital, इक्विटी, आपने खुद पैसा लगाया, ये आईपीओ के थ्रू लोगों से कलेक्ट किया। बोरोड कैपिटल विच इज ऑल्सो नॉन एज द डेट कैपिटल, आपने डिबेंचर इश्यू किए, आपने बैंक से लोन ले ली, राइट, दैट ऑल कॉल्ड द बोरोड मनी, बोरोड कैपिटल। द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड डेट ओवरऑल कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जे से फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है बिजनेस फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, तो आप कितना पैसा लेके आ रहे हो? 30 करोड़। बाकी की 70 करोड़ की आप लोन ले रहे हो, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब वहां पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है 30-70, डिपेंड्स, वैरायटी, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके ऊपर डिपेंड है, उसकी फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड है। 30-70 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी कैपिटल। कोई ऐसा करेगा भाई 70% में डेट फंड रखता हूँ, 30%, कोई ऐसा कर देगा भाई 20% ही ऑनरशिप कैपिटल, 80% मुझे डेट फंड चाहिए, कोई भी, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये रेशियो कौन से फैक्टर, सिर्फ मैं सोच लेता हूं उससे नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे। दैट इज द नेचर एंड कैटेगरी ऑफ द बिजनेस, nature or category or type of the business. The nature of the business itself one of the factors determining capital structure. The business subject to wide fluctuation in sales need to maintain a smaller proportion of a borrowed fund. यहाँ पे सिंपली क्या करें, नेचर ऑफ बिजनेस, भाई ज्यादा फ्लक्चुएशन रह रहा है मेरे में, भाई स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल, इट मींस डेट कैपिटल। फंड फ्लो फिक्स नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एयर कंडीशन का बिजनेस कर रहा हूं, अब एयर कंडीशन की सेलिंग थ्रू आउट द ईयर एवरी मंथ सेम होगी? नहीं, समर में ज्यादा होगी, विंटर में कम होगी, मानसून में कम होगी, तो वहां पे मैं डेट फंड कम रखूंगा, इक्विटी ज्यादा रखूंगा। क्यों ऐसा?
यस भाई, डेट फंड ले लिया तो मुझे रेगुलर बेस पे ईएमआई पे करना है, तो उसके लिए मेरे पास फंड इनफ्लो भी होना चाहिए ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उससे ऑपोजिट कुछ रेगुलर डिमांड रहती है, राइट? जैसे सॉल्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, तो भाई थ्रू आउट द ईयर सेम मेरा बिजनेस चलने वाला है, इनफ्लो सेम होने वाला है, तो मैं बोरोड फंड के ऊपर डिपेंडेंसी रखने वाला हूँ एवरी मंथ, जस्ट लाइक सैलरी। आप लोन लेने वाले होते हैं भाई, फिक्स मेरी एवरी मंथ 30,000 की सैलरी आने वाली है, 50,000 की, 1 लाख की सैलरी आने वाली है, 1 लाख की सैलरी आने वाली है, तो उसमें से एवरी मंथ में 30-40,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ। सेम फिक्स इनकम रहती है बिजनेस में, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। साइज ऑफ द एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज हैव टू डिपेंड लेस ऑन बोरोड कैपिटल एंड डिपेंड मोर ऑन ऑनर्स कैपिटल। छोटी सी फर्म है, खुद के पैसे ज्यादा लेके आने पड़ेंगे, लोन देने वाले बहुत कम होंगे, राइट? ऑन द अदर हैंड लार्ज एंटरप्राइज आर कंसीडर लेस रिस्की, तो लोग उसको फंड देने के लिए रेडी होंगे। जैसे आगे ही मैंने एग्जांपल दिया कि आप फाइनेंसर हो, रिलायंस इंडस्ट्री, रिजर्व एंटरप्राइज, किसको फाइनेंस करोगे? रिलायंस को। trading on equity trading on equity occurs when company incurs new debt to acquire assets on which it can earn return greater than the interest cost of the debt। वहां पे क्या होगा, सपोज मुझे कोई नई एसेट्स परचेस करनी है, कोई नई कंपनी परचेस करनी है, तो मैं खुद का फंड वहां पे नहीं लगाऊंगा, मैं लोन लूंगा। क्यों लोन ले रहा हूं भाई? 1 करोड़ की लोन ले ली, सपोज मैंने लोन ले ली 100 करोड़ की, उसके ऊपर 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, कुछ नया मशीनरी इक्विपमेंट मुझे फिक्स करना है, लेकिन लोग कहेंगे क्यों कांडा जो है 1 करोड़ तो इंटरेस्ट भरते, बट वो बेवकूफ नहीं होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो 1 करोड़ इंटरेस्ट के सामने वो नई मशीनरी इंस्टॉल करके उसमें से 5 करोड़ की इनकम वो रेज कर रहा है एवरी मंथ, और 5 करोड़ में से फिर वो 1 करोड़ क्या करेगा, इंटरेस्ट पे दे देगा, 4 करोड़ का सीधा फायदा। समझ में? सो दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कैश फ्लो, द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू डिस्चार्ज इट्स फिक्स ऑब्लिगेशन डिपेंड्स अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ कैश। द मोर ऑफ द कैश इनफ्लो मोर विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड कैपिटल। आपके बिजनेस में जितना कैश फंड फ्लो इन होगा उतना आप आउट कर पाएंगे, राइट? तो वहां पे बोरोड कैपिटल के लिए आपका फंड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर सेम रहने वाला है। जैसे अभी देखा कि भाई आप सॉल्ट बेच रहे हो या ऐसी कोई भी चीज, तो सेल रेगुलर होगा, लेकिन आप वूलन क्लॉथ बेच रहे हो तो सिर्फ विंटर सीजन में उसका बिजनेस ज्यादा होगा। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज। In case funds are required for some directly productive purpose like purchase of new machinery, enterprise may depend on external sources for raising the fund। जैसे मुझे एक्सपांशन करना है बिजनेस में, नई इक्विपमेंट मशीनरी लेनी है, तो मुझे लोन मिल जाएगी, तो मैं बोरोड कैपिटल के ऊपर डिपेंड रह सकता हूँ। मुझे मेरे स्टाफ को भाई रिसोर्ट 1 वीक के लिए रिसोर्ट्स में, गोवा के रिसोर्ट्स में रखने के लिए, घुमाने के लिए, एंजॉय के लिए लेके जाना है, मुझे लोन दे दो? नहीं। तो वहां पे अच्छा ऑनर भी ऐसा नहीं करेगा, लोन लाइन को फरवा ले जाए उठाए, नहीं। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है और वो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन एम्प्लॉइज के पीछे खर्च करेगा, समझ में आया? तो वहां पे स्टाफ वेलफेयर के लिए भाई रेज फंड टू अनप्रोडक्टिव पर्पस लाइक स्पेंडिंग ऑन द एम्प्लॉइज वेलफेयर फैसिलिटी, इट विल हैव टू डिपेंड ऑन ऑनरशिप कैपिटल। ऑनरशिप कैपिटल में भाई खुद का प्रॉफिट है कंपनी का, वो भी आ गया, तो ही होगा ना। मेरी कंपनी लॉस कर रही है, मैं लोन लेके लोगों को घूमने के लिए लेके जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, राइट? कंपनी के प्रॉफिट में से। सो डिपेंड आपका पर्पस क्या है। प्रोविजन फॉर फ्यूचर, द स्कोप ऑफ चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इन फ्यूचर हैपेंस टू बी अ बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज। एज ए जनरल प्रिंसिपल इट विल ऑलवेज बी सेफ टू कीप द बेस्ट सिक्योरिटी टू बी इश्यूड इन द लास्ट। जैसे होता है भाई क्रिकेट मैच प्ले करने जा रहे हैं, तो वहां पे 11 खिलाड़ी है, तो कोई अच्छा खिलाड़ी पीछे भी रखते हैं, पहले 2 अच्छे होंगे, फिर 2-3, फिर चौथा खिलाड़ी जोरदार, क्यों? क्या आगे की विकेट गिर गई, तो जितने भी आपके पास ऑप्शन है, सोर्सेस है, उसमें से कुछ अच्छा आप हुक्म का इक्का लास्ट में निकालते हो, राइट? इसी तरह इंटरेस्टेड ऑफ इश्यूइंग ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इन वन स्टॉक ओनली। तो भाई सभी सिक्योरिटी, जैसे मुझे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बैंक भाई पब्लिक डिपॉजिट से भी ले लूंगा, बोरोड फंड भी यूज कर लूंगा, इक्विटी भी ले लूंगा, डिबेंचर भी इश्यू कर लूंगा। आवाज दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ वहां पे भाई सपोज शुरुआत में इक्विटीज इश्यू किए और बोरोड फंड ले लिया, फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं डिबेंचर इश्यू कर सकता हूँ या पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन जो है पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग में, राइट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके
आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट के पर्पस क्या है, कौन से पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, कितने लेवल पे यूज करना है, कौन से आपका सेटअप क्या है, वो सभी के ऊपर डिपेंड है। नॉट ऑन रिस्क कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल मार्केट। रिस्क कैपिटल क्या है, रिलायंस में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे ज्यादा रिस्क है, या रिसर्व एंटरप्राइज को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कहां पे रिस्क है, रिसर्व एंटरप्राइज। क्यों, क्योंकि नया वेंचर है, राइट। तो रिस्क कैपिटल रिफर्स टू द मनी दैट अ पर्सन एलोकेट फॉर इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क सिक्योरिटीज, द फंड्स मेड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेस विथ द एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। जैसे शार्क टैंक इंडिया में, भाई लोग आप देखते हो, कुछ यूनिक आइडिया, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, फ्यूचर में सडनली बहुत ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो पैसे डूब गए। हाई रिस्क, राइट, दैट इज द रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल मार्केट किसे कहेंगे, रिस्क कैपिटल मार्केट मींस मार्केट प्रोवाइडिंग डेट एंड इक्विटी ऑफ टू नॉन सिक्योर फाइनेंसिंग सिचुएशन। जैसे नई कंपनी में, नए वेंचर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे सिक्योर नहीं है, राइट, वहां पे सिक्योर अनसिक्योर है, राइट। थ्री रिस्क कैपिटल मार्केट दैट कैन बी इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग ए फर्म, दैट इज इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट, वेंचर कैपिटल मार्केट एंड पब्लिक इक्विटी मार्केट। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, दैट इज एन इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट। इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट, business angels are the wealthy investors who are in search of the investment opportunity. इनफॉर्मल रिस्क कैपिटल मार्केट, एंजल इन्वेस्टर, यानी कि यहाँ पे आप नए वेंचर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी हो सकता है, चांसेस है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। बिजनेस एंजल्स आर द वेल्थी इन्वेस्टर्स, बहुत ज्यादा वेल्थी इन्वेस्टर्स है, पैसे बहुत ज्यादा है, वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, ऐसे इन्वेस्टर्स। टाइप्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉर्पोरेट एंजल्स, एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स, एंथुसियास्टिक एंजल्स, माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स एंड प्रोफेशनल एंजल्स। कॉर्पोरेट एंजल्स में क्या आएगा, दे आर एंजल्स सीनियर मैनेजर्स एट फॉर्च्यून 100 कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनी में जो बहुत हाई लेवल पे, जैसे सुंदर पिचाई, अब उसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ रुपए एक साल के, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है, वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स, most famous type of investors, they own and operate highly successful business, they have significant wealth and many other source of income। अब मुकेश अंबानी, कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको हेल्प कर देगा, उसके पास, वो खुद, उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस है, उससे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आ रही है इनकम, लेकिन स्मॉल स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए वो वहां पे फंडिंग करेगा, राइट। एंथुसियास्ट एंजल्स, normally enthusiast angels are at the age of 65 years or more, they are wealthy, successful and very busy in their own business। वॉरेन बफेट, उनके लिए भाई क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉबी है, शौक है, पैसा बहुत ज्यादा है, चलो कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इज ओनली हॉबी। माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स, micro managers are very serious investors, some of them are born wealthy, they do not play active role in management but they demand position in the board of directors। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं इन्वेस्ट करके, अर्निंग पर्पस से कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई मैं रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो बहुत ज्यादा जगह पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, मैनेजर वर्किंग के लिए, जैसे स्कूल में ट्रस्टीज होते, भाई स्कूल में ट्रस्टीज होते, रेगुलर एक्टिविटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डील करना है, उसके लिए वो क्या करते हैं, भाई प्रिंसिपल हायर कर लेंगे, और वो और दूसरी स्कूल, तीसरी स्कूल ओपन कर देते हैं। दे डू नॉट प्ले एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट बट दे डिमांड पोजीशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि उनको लगता है भाई ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, प्रिंसिपल को चेंज कर दो, राइट। सेम कंपनी में प्रोफेशनल एंजल्स, प्रोफेशनल एंजल्स इंक्लूड सम प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम है, जैसे डॉक्टर्स है, भाई कैंसर स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट है, बहुत सारे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो उनके रिलेटेड जो अवेयर हो, जैसे भाई डेंटिस्ट है तो उसके पास डेंटिस्ट की जो चेयर आती है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है तो वहां पे उसके लिए स्पेशल बेड्स आते हैं, तो वो फैक्ट्री में वो इन्वेस्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में। क्लियर। वेंचर कैपिटलिस्ट और वेंचर कैपिटल, पहला वाला समझ में आ गया, मोस्ट 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 आईएमपी, टाइप्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, पास्ट में भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, पास्ट में भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, राइट। तो ध्यान से समझना, वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंस
which fund those projects which have high technology. टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी कि भाई नए नए बिजनेस को जो आप शार्क टैंक इंडिया में देखते हो, राइट. द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल sources provides finance to only those projects which have proven technology and established market. भाई प्रूव कर पाएंगे मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं अगर लोन चाहिए तो मेरा 5 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, 5 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट. तो मैं प्रूव कर पाऊंगा. कोई नई एंटिटी, नया एंटरप्राइज है, वो प्रूव नहीं कर पाएगा, तो वहां पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फाइनेंस टू द एंटरप्रेन्योर विथ न्यू एंड अनएक्सप्लोर्ड द एवेन्यूज, दैट इज पाथ और मार्केट और आइडिया. कुछ नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट है. Thus, the venture capitalists help the entrepreneurs to translate their new ideas into commercial production. जैसे आगे हमने देखा, कुछ नए यूनिक आइडिया, इनोवेशन, क्रिएटिव आइडिया होने चाहिए, पर सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होगा. सपोर्टिव फैसिलिटी, अगर पैसा ही नहीं होगा तो मुझे इन्वेस्ट, भाई मेरे पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, राइट. तो जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे जहां पे टेक्नोलॉजी, भाई पता है ये न्यू जनरेशन है, कुछ नया स्टार्टअप, कुछ एक मशीन बना रहे, वो उनके लिए पैसा चाहिए, जिससे पानी से आपका व्हीकल चलेगा, पेट्रोल की जगह पे पानी से आपका एक्टिवा चलेगा, राइट. अब वहां पे क्या हो सकता है, इधर सक्सेस हो गया तो मार्केट में धूम मचा देगा, लेकिन सक्सेस होने के चांसेस अगर कम है, पैसा लगा दिया और वो डूब गया, तो वहां पे वेंचर कैपिटल यूज होता है. क्लियर. नॉट ऑन प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ अ बिजनेस प्लान. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, भाई बिजनेस प्लान आगे देखा, भाई पैसे, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास यूनिक आइडिया है, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो. तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी ऐसा नहीं बैठा है जो आपको 5 करोड़ रुपए ऐसे इजीली दे देगा, भाई उसके लिए वो बिजनेस प्लान रिफर करेगा. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ अ बिजनेस प्लान, दैट मीन्स बेसिक चेकिंग, इनिशियल इवेल्युएशन, भाई ये जो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली सही है, कर सके ऐसा है कि नहीं. एग्रीमेंट ऑन द प्रिंसिपल टर्म्स, फिर क्या होता है, लगता है सब कुछ सही जा सकता है, तो वो क्या करेगा, मेन टर्म्स है उसके ऊपर एग्री हो जाएंगे. ड्यू डिलीजेंस, दैट मीन्स केयरफुल एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज हिस्ट्री, फ्यूचर प्लान्स एटसेट्रा. अगर डील फाइनल कर दी, भाई मुझे ये कंपनी परचेस करनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अब जो ऑन पेपर वर्बली जो बोला हुआ था, इन डिटेल, भाई कंपनी सपोज एक्वायर करनी है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की वैल्यू क्या है, उसके डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है. तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो डिटेल एग्जामिनेशन करता है और फिर पैसे लगाता है. उसके बाद फाइनल अप्रूवल स्टेज आता है, जहां पे दोनों पार्टी एग्री होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट होता है. क्लियर. डिटेल नोट प्रोसेस ऑन वेंचर कैपिटल, शॉर्ट नोट के तौर पे पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है. डिटेल आप साहस के डिटेल पैम्पलेट में से रिफर कर सकते हो. लास्ट, शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड, राइट. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड, internal fund, internal sources, they are the sources within the company. A short term internal sources of fund can be obtained by following ways, that by reducing short term assets. कम टाइम के लिए भाई शॉर्ट टर्म आपके इंटरनल फंड, इंटरनल सोर्सेज, यानी खुद के ही पैसे यूज करना, कैसे कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स, बाय रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल. भाई आपने कुछ एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय है, उसमें से 10 एम्प्लॉय को निकाल दो, तो ऑटोमेटिक कुछ आपका पोर्शन जो है कैपिटल आपकी अरेंज हो जाएगी. एवरी मंथ आपको 1 लाख रुपया सैलरी देनी पड़ती है, उसमें से 50,000 में हो जाएगा. रॉ मटेरियल फटाफट प्रोसेस करके फिनिश गुड बना के सेल कर देते हो. बाय आस्किंग एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर्स, वो भी वन काइंड ऑफ हुआ ना. जैसे आपके सप्लायर है, उससे आपने परचेस किया है, उसने बोला है 15 दिन में पैसे दे देने, लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है, आप बाहर से लोन लेके उसको पैसा दोगे, उसकी जगह पे आप बोलोगे भाई प्लीज गिव मी मोर 1 महीने का टाइम दे दो, तो क्या हुआ, अगर आपको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है, तो आपके लिए 1 महीना और मिल गया, तो वो प्रोडक्ट फिर से सेल करके आपके पास जो पैसा आएगा उससे आप 1 करोड़ रुपए पे कर दोगे. बाय सेल ऑफ एसेट्स, कंपनी की कोई एसेट्स है उसको सेल कर सकते हो. बाय कलेक्टिंग बिल्स मोर क्विकली, जैसे सप्लायर से ज्यादा टाइम ले लिया, आपने जिसको सेल किया है उससे आप पैसा लेना, 1 मंथ की पेमेंट टर्म है, भाई 1 महीने के बाद आप मुझे पैसे लौटाना, मतलब पेमेंट टर्म 30 डेज की रहती है. लेकिन अगर आपके पास, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है,
मुझे हो सके तो जल्दी दे दो, आपके पास फंड है, आपको मैं 1% डिस्काउंट दे दूंगा, चलो मुझे फंड दे दिया, राइट। दैट बाय कलेक्टिंग बिल्स, दैट मींस अकाउंट रिसीवेबल मोर क्विकली। सो ये सभी इंटरनल सोर्सेस हो गए। एक्सटर्नल सोर्सेस आउटसाइड द कंपनी, फॉर एग्जांपल सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। सेल्फ क्यों हुआ, कंपनी फॉर्म है तो कंपनी एंड डायरेक्टर जो ऑनर होता है दोनों डिफरेंट है, कंपनी इज ए लीगल सेपरेट आइडेंटिटी, राइट। तो सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सप्लायर्स, ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक से आप लोन लेते हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर रिसर्च, बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल, बिजनेस पार्टनर्स, कहीं से भी जो भी एक्सटर्नल सोर्स, गवर्नमेंट ने कुछ आपको बेनिफिट दे दिया, बैंक से लोन ले ली, राइट। आपने कोई ट्रेड क्रेडिटर से, मतलब आपने जो बिल है सप्लायर से टाइम ले लिया, बहुत सारी चीजें, दैट ऑल आर द एक्सटर्नल सोर्सेस। Here it has to consider three things: time for which fund is available, cost involved to avail the fund, फंड अवेल करने के लिए आपको कितना, भाई फंड अवेल करने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट जाएगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रोल लॉस बाय द इंटरनल मैनेजमेंट टुवर्ड्स एक्सटर्नल मेंबर्स। जैसे शार्क टैंक पे आप देखते हो कि भाई इतने करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपकी कंपनी में 10% हिस्सा मेरा हो गया, परचेज, हिस्सेदारी परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, तो आपका कंट्रोल 10% से चला गया, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो इसके साथ इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस कंप्लीट हुए। आपके इस सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में यहाँ तक हमने आपके ESBM सब्जेक्ट के आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सुपर फास्ट रिवीजन सेशन में यूनिट नंबर 1, 2, 3 सभी कंप्लीट कर दिए, जिसको आप कम से कम टाइम में लास्ट मोमेंट पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स साहस के ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड और एप्लीकेशन मोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, और आपके फ्रेंड्स को इसी तरह के सुपर रिवीजन सेशन के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि साहस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एवरीवन क्लियर, राइट। सभी सेशन के सुपर रिवीजन सेशन ये हो गया, रिवीजन वीडियो साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, सभी टॉपिक के डिटेल डिस्कशन वीडियो भी साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।